ये कह रहा हूँ कि भाई भले कोई भी कैप्टन होता, रोहित होता, विराट होता, हारने तो वाले थे नहीं। तो ड्रॉ से अच्छा तो हम एग्रेसिव ही खेलते। बस ये एक क्रेडिट है कि भाई स्टार्टिंग से हमने एग्रेसिव खेला बताने के लिए कि भाई हम ऐसे ही खेलेंगे। ये तो अभी भले वो कोई और जैन भी भाई, कैप्टन होता। वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेटजी सिर्फ इस मैच के लिए ही है फिलहाल। मैं आपको ये बता भी दूं, हाँ वो तो पता ही है। हर मैच के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन की वजह से ही ये स्ट्रेटजी उसके लिए है। हाँ, ऐसा ये तो नहीं कि होता है हर देखिए, हर मैच में ही। जब आप मैच के दौरान बीच में जब जाते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, वहां पे एक कोच होता है, एक कंसल्टेंट होता है, बॉलिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट, जो क्रिकेट के दिमाग की जानकारी रखने वाले हैं लोग, है ना? वो बैठ के उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई इस प्रकार से खेलना है। उस प्रकार ये हो गया प्लान। अब प्लान की एग्जीक्यूशन टीम को करनी है। टीम में सबसे पहले कौन आ रहे हैं? आपके सलामी बल्लेबाज। उन्होंने वो एग्जीक्यूशन की, बाकी टीम को दिखा, उन्होंने भी कर दी, है ना? सीधी सी बात ये है। वरना जिस हिसाब से दिलीप ट्रॉफी में या फिर पहले टेस्ट मैच में आपने केएल राहुल को खेलते हुए देखा था, अगर वो प्लान और प्लान नहीं होता तो वो वैसे ही खेलता ना। वो भी तेज खेला, 158 के स्ट्राइक रेट से खेल के चले गए। ठीक है? तो वो सब चीज है। अब प्लान था कि भाई अंदर जाके टी20 खेलना है, तभी शायद ऋषभ पंत विफल हो गए, क्योंकि टी20 का नाम आते ही थोड़े विफल हो जाते हैं वो। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ये इस प्रकार से भी देख सकते हैं। फ्लेक्सी डी आएंगे तो उनको पूछूंगा मैं कि ऐसा तो नहीं। उमेश भाई, सुबह केएल राहुल ने इंटरव्यू में कहा कि मुझसे रोहित ने कहा था तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, आउट की परवाह मत करना। हाँ, देखिए, फ्री रन और वो यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आप कह रहे थे कि टीम हो, कैप्टन एक टीम का बहुत ज्यादा चीजें बदल सकता है टीम की, और बहुत ज्यादा चीजें खराब भी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वही कर सकता है। इसमें थोड़ा सा एक महीन सी लाइन है कि भाई कप्तान आपकी टीम की सोच, टीम में भरोसा, क्योंकि भारत में कप्तान को उतनी पावर है भी, है ना? तो वो बदल सकता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बिल्कुल नहीं प्रदर्शन कर रहा है, या सब कहते हैं ऐसा है वैसा है, उसको वो उस प्रकार से उसकी मानसिकता दे सकता है भरोसा देके। वो दी है, और उसमें कोई दो राय भी नहीं है, और रिजल्ट भी है आपके आगे, है ना? तो नंबर ऑफ ओडीआई जितने हमने जीते, नंबर ऑफ टी20 हमने जीते, नंबर ऑफ होम टेस्ट हमने जीते हैं 22 के बाद से, वो भाई वो छोटी मोटी बात थोड़ा ना है। तो वो है जो है उसमें उसमें कोई मतलब जो फैक्ट है उसको तो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते ना। ठीक है। आशिक भाई बोलिए आप। हाँ, एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ। गौरव भाई ने अभी बताया कि हमने मतलब 2 दिन में ही गेम पलट दिया और विनिंग पोजीशन में लाए। मतलब पहले दिन पे हमने एक सेशन खेला था, मतलब बॉलिंग की थी 30-34 ओवर, और उसके बाद से चौथे दिन पे तो मतलब 3 और 3 6 और 7 सेशन में हम मैच विनिंग पोजीशन में आने वाले हैं। तो और सबसे ज़्यादा सेशन तो धुल गए बारिश में, 8 सेशन तकरीबन। तो ये शायद पहला ही टेस्ट मैच होगा, शायद हम कम सेशन में भी जीतने वाले हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है इस साल आखिरी विकेट में 50 रन की पार्टनरशिप होगी कि क्या? क्योंकि हर आखिरी बॉल पे ये लोग सिंगल लेने दे रहे हैं रहीम को। अरे लेने दे रहे हैं का क्या मतलब है यार? मुशफिकुर रहीम जो है उनका वो कोई चने बेचने वाला थोड़ा ना है। वो भाई अच्छा खिलाड़ी है, वो स्ट्रेटेजी से खेल रहा है, तो क्या करोगे ना? वो भी तो हालांकि खेलने उमेश आए भाई हैं। मैं वही है। मानता हूं कि आपके नहीं, 141 पे उनके 9 कर दिए हमने, लेकिन खेलने तो वो भी आए हैं ना भाई। नहीं, पर ऐसे उमेश भाई उसको उन बॉलर को हम एक्सपोज़ करेंगे, वो एक ओवर खिलाएँगे 6 बॉल लगातार, ये बुमराह डालेगा तो फटाफट आउट होगा ना। खेल उसको तो रहा है सिंगल अब। मत लेने दो। अब खलीद ही तो खेल रहा है। खालिद क्या है, वही तो खेल रहा है अब। हाँ, मेरा वही कहना है कि उसको ज़्यादा बॉल खिलाओगे तो तभी अपना आउट होने का चांस अरे बनेगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। आउट तो आप मुशफिकुर रहीम को, वो कौन सा डॉन ब्रैडमैन हो रखा? वो आउट करने वाली बात नहीं है। स्ट्रेटेजी की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो नहीं, खेल तो रहा है भाई। अभी पहला नहीं, ओवर एंड उसने खेला। में आखिरी पार्टनरशिप में 50 रन की पार्टनरशिप हो गई तो मेहंदी और वो निपटा ना दे इंडिया को। अच्छा, आपको अभी ऐसा लग रहा है? अरे एक बांग्लादेश में एक टेस्ट मैच नहीं हुआ था जब 2 टेस्ट मैच खेले गए थे तब, कितने 140-50 रन का अपने टारगेट चाहिए था तो 6-7 विकेट तो गिर गई थी। फिर क्या वो हुआ था? अय्यर और अश्विन अन्ना ने बचाया था, पता हाँ, है? तो जीत गए थे ना। हाँ, हाँ, तो एंड में फिर जाके जीत गए थे, कहते बोला
या लमलेट ना हो जाए हमारी टीम अरे तो और ज्यादातर आपका मूल उद्देश्य क्या है? जीतना। अब वो कैसे भी जीते भाई, जीतना में मूल उद्देश्य है, वो चीज होनी चाहिए ना टारगेट। वो फिर अगर दिमाग में वो सोच रहे हो कि अरे वो वाला बनाए, ये वाला बनाए, वैसा बनाए, तो वो उससे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल मूल मुद्दा है कि बिल्कुल पहले उमेश आप विनिंग पोजीशन में आओ, जीतो, उसके बाद देखो कि किसका क्या प्रदर्शन आया है। हमारा आजकल उल्टा हो गया है। हम ये कहते हैं कि जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन अरे रोहित शर्मा के 50 आ जाए, अरे विराट कोहली का शतक आ जाए, भाई पहले जीत तो लो। अरे उमेश भाई राम बिल्कुल राम। बिल्कुल ये राम राम क्या जटायु खेल भाई, रहे हर हैं? हर महादेव। क्या इनसे एक विकेट नहीं जा रहा? हाँ हाँ, जीतने की बातें हो रही है इधर। शुभम भाई ने हाथ खड़ा कर दिया। कल इन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं, हम मुझे कोई नहीं हरा सकता, लास्ट विकेट हमारे भारी न पड़ जाए, मेरे को डर है। अच्छा, शुभम भाई ने क्या खड़ा कर दिया? हाँ अरे एक मिनट। नमस्कार उमेश भैया और हाँ, सबको शुभम भाई नमस्कार। राम राम, हर हर महादेव, बोलिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम है तो मैं जल्दी से बोल के जाऊंगा। या जटायु भाई कौन सा क्रिकेट देखते हो? खेलने वो भी आए हैं भाई। मुशफिकुर रहीम 92वां टेस्ट मैच खेल रहा है। भाई कल कोई कल आपने का प्लेयर कहा, आया हुआ नहीं है वो। कल कहा कि और सुनो, एक मिनट बांग्लादेश एक का मिनट। कुछ है ही नहीं। अरे यार, अरे ये तो अभी चुप रहो, सुनो मेरी बात। फालतू की बात मत किया करो। ये मैच इंडिया जीतेगा। और अभी एक भाई कह रहे थे कि वो जो टेस्ट मैच हुआ था हम पे भारी पड़ गया था। भाई आप मीरपुर टेस्ट मैच की बात कर रहे थे जिसमें 145 चेस कर रहे थे और हमारे 7 आउट हो गए थे। लेकिन उस विकेट को देखो आप, वो बहुत ही खराब विकेट थी जिसमें हमारे 76 पे 7 हो गए थे और अश्विन और अय्यर ने टेस्ट मैच जितवाया था। ये पिच जो है, ये दूसरी तरह की पिच है। यहाँ पे अच्छी विकेट है ये बैटिंग के लिए, ज्यादा टर्न भी नहीं है। तो चिंता ना करें, आराम से रन बन जाएंगे, अरे विकेट शुभम गिर भाई, जाएगा, कोई बात नहीं, पहले चलने दो में भी मैच हमने यार। देखा है उनके स्पिनरों को, उनको बॉल लो रह रहा था, इसलिए कई बार अरे हमारे बैट्समैन बोल्ड किए अरे हुए लो हैं। लो 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 रह रहा है, लेकिन स्लो टर्न है ना, स्लो टर्न है। स्लो टर्न में बैट्समैन के पास टाइम होता है। जिस टेस्ट मैच का आप एग्जांपल दे रहे थे मीरपुर में 2022 वाला, उसमें तो यार स्किड भी कर रहा था और बॉल बहुत तेजी से टर्न हो रहा था जिसमें विराट कोहली और लेओ ये सारे हमारे आउट लेओ हो गए थे। लेओ 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 कर दिया काम बुमराह ने। ये लो बस। हाँ, बस शुभम वही भाई, कह रहा हूँ ना। अब ये 94 रन की लीड का जिम्मेदार कौन है? किसको ठहराओगे आप अरे जिम्मेदारी इसकी? अरे क्या जिम्मेदार हो गए यार? क्या आप लोग, रोहित मतलब आप शर्मा, क्या समझ रहे हैं हर बॉल में रोहित विकेट मिलेगा? शर्मा, क्या क्या हो गया? रोहित शर्मा। अरे कुछ नहीं है यार, अच्छी खासी हम बॉलिंग की हमने, कोई बात नहीं, इतना तो वो अरे बनाएंगे बहुत यार। बढ़िया। लो भाई, हो गया जिम्मेदार, ले लो भाई, बांग्लादेश ले को लो और भाई, ले लो, ले अरे लो, देख लो मैच। बांग्लादेश 150 भी नहीं बनाए अरे उन्होंने। यहाँ से अरे क्या बात अरे कर रहे हो आप? शुभम 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 भाई, ठंडा पानी टाइम पियो लगाओ, यार। टाइम नहीं नहीं, लगाओ। मैं अरे मैं नहीं, वो भाई मयंक भाई ऑल मैं आउट ठीक हो हूँ। गए। मैं आराम चौंक से, गया था बात सुन के। एक एक करके डिस्टर्ब ना करे भाई, एक जन को बोलने दे। हाँ, शुभम भाई आप अपनी बात खत्म करें। नहीं, मैं वही कह रहा था कि बस इतना इतना उत्तेजित ना हुआ करे। मैच देखिए, आपके बात करते करते लास्ट विकेट गिर गई, अब इंडिया जीतेगी आराम से। बस वही मैं कह रहा था, बस मेरी बात हो गई खत्म। अच्छा शुभम भाई, मेरे को एक सूचना मिली है कि आप कहीं अंपायर बने हुए थे विराट वर्सेस रोहित के खेल में। नहीं, अरे मैं एम्पायर नहीं बना हुआ था उमेश भाई। कल मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, सुने। मॉडरेटर बने मतलब हुए पूरी थे। बात मैं बताऊंगा। नहीं, मैं नहीं, मैं बता ही देता हूँ आपको। वो क्या हाँ था, हाँ कल हम जिमी भाई के स्पेस में थे शाम को। हाँ तो वहां पे विराट और रोहित शुरू हो गया। तो बस मैंने यही बोला कि यार ये दोनों हमारे ही खिलाड़ी हैं सबसे बड़े, इनको मत लड़वाओ। ना रोहित के बिना ना रोहित की जगह भर रही है अभी, ना अभिनव, विराट की जगह भर रही है। जब तो जब मंजर तक ये गए, दोनों खेल रहे हैं, इनको एंजॉय कीजिए। बस मैंने ये बोला था। अच्छा अच्छा, नहीं काफी देर आप अंपायर बने रहे थे, ऐसी मुझे खबर नहीं, मिली है, काफी, हाँ मतलब। जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी देर तक, बिल्कुल इस बिल्कुल जो बिल्कुल। संतुलन चाहिए था ना उन लड़कों को समझाने के लिए, वो हाँ, शुभम भाई में ही था। और अच्छी तरीके से उन्होंने बिल्कुल चलाया। अगर शुभम भाई नहीं होते तो वहां पे बवाल होना तय था। तो मतलब अरे ये बवाल तो उसके आप बाद ये भी कह हुआ। रहे हैं कि बवाल तो उसके बाद भी हुआ। नहीं, वहां आप अरे ये यहाँ कह रहे पे हैं कि शुभम चीजें भाई थे, ऊपर है। तो शुभम भाई थे तो इसलिए वो स्पेस ठीक गलत है, ठाक से गलती कहाँ संचालित पे? हो पाया, ऐसा दीपक भाई? जी जी जी, शुभम भाई जी जी, तो हाँ फिर उमेश भाई जी। तो तेरे को फिर शुभम क्या भाई मिला जब था तो शुभम भाई जब हवेली कंपनी पे से? होते तो संचालित क्यों नहीं हो पाता है? अरे क्योंकि तुम्हें कंपनी से क्योंकि क्या मिला था? आप लोग मुझसे ज्यादा अनुभवी है ना। आप हैं, गौरव भाई हैं, मयंक भाई हैं, मतलब अभिषेक भाई थे आप ये हमारे। कह रहे हैं कि हमारा अनुभव इतना गंदा है कि हवेली संचालित ही क्या? नहीं हो पाती अरे आपके आने के बाद? अरे नहीं, अरे आपका अनुभव बहुत अपार है उमेश भाई। हवेली तो चला रहे हो ना।
अच्छा, चलो कोई बात नहीं जी। अरे चलो ठीक उमेश भाई जटायु भाई, आशिक भाई म्यूट पे रहा करें जब तक नाम ना लिया जाए। हाँ, जटायु भाई बोले। राम राम, हर हर महादेव। हाँ, ये 95 का टारगेट मिला है। और बांग्लादेश जब फोर्थ इनिंग खेल रही थी तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से 30 रन का ही टारगेट दे पाई थी, और हमें 94 का दे दिया बांग्लादेश ने टारगेट। ये जिम्मेदार कौन है जो एक्स्ट्रा 70 रन का टारगेट मिला है उसका? ये एक्स्ट्रा 2A भी मिला है जटायु भाई, वो एक्स्ट्रा 2A भी होता है, वो हमें मिलता है हर जगह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या पड़ा अच्छा, हाँ, आशिक भाई बोले, आपका हाथ खड़ा था भाई, बोलिए। अरे वही बोल रहा था, बुमराह को लाएंगे तो विकेट मिल जाएगी, क्योंकि वो उसको अरे खालिद को मिल खिलाएंगे जाएगी बट। नहीं, मिल गई। हाँ हाँ वही, और शुभम भाई हो गई चले गए खत्म फिर पारी। मैं बोला खत्म हो गई यार, सही है। नहीं हाँ, अभी तो हो जा, अभी 95 रनों लंच का के बाद लक्ष्य मिला कितने है WTC के और कित पॉइंट अर्जित करने के लिए। तो मतलब लंच के बाद कितने ओवर में खत्म हो सकता है टारगेट, क्या लगता है? 95 है ना, ठीक ठीक लगा लो, 5-6 ओवर का, और क्या। 15 ओवर। 5-6 ओवर लगा लो। अब नहीं आएंगे, अब वैसे धुएं नहीं दिखेंगे जो आपको पिछली पारी में दिखे थे। अब उन्हें पता है 95 रन 2 सेशन में बनाने हैं, 2 नहीं 1.5। मतलब 8 सेशन बारिश में धुल गए, 7 सेशन हम 7 सेशन में पूरा मैच जीत लिया, ये क्या अरे तो बात हुई यार? आपने क्या भारत में जब रैंक टर्नर बने थे तब नहीं देखे हैं कितने कितने सेशनों में गेम खत्म होते थे? अरे हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब रैंक टर्नर बनाओगे तो 2 दिन में अक्षर अक्षर पटेल मैच खत्म कर देता था। तो आप वो तो मतलब पता ही उदास है। किस बात से हो कि अजय जी नहीं आया, जावेद भैया नहीं आया, मैच जीत रहे नहीं हैं, या फिर क्या मतलब किस नारी वजह भैया से नहीं आया। उदास हो आप? कौन दे रहा था तुमसे उदास बात कर रहा था, कौन कह रहा? उदास नहीं हूँ उमेश भाई, मैं सिर्फ कंसर्न हूँ और कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए आखिरी दिन के पीछे तो। अरे मेरे भाई, एक मिनट। हाँ, भाई जिसको भी घर गृहस्थी के काम निपटाने हो म्यूट करके निपटा लें भाई। यहाँ मत बताएं कि कितना तेल मंगवाना है और कितना साबुन कंघी कपड़ा, कृपया करके। जी, कहाँ गए, कौन बोला? हाँ आशिक भाई, आप कंटिन्यू करें। वही वही मेरा कंसर्न था कि मैं आखिरी दिन के पीछे हूँ, उनके स्पिनर को ज्यादा परचेज मिल गई तो साला ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए मेरा कंसर्न था कि जल्दी से जल्दी इनको निपटाए। कम से कम टारगेट में हम इनको चेस करके वाइट वॉश कर दे, क्योंकि आखिरी दिन के पिच पे इनको टर्न भी मिल सकता है। उनका बॉल पहले इनिंग में लो भी ले रहा था आशिक भाई, तो इतना इतना नहीं फटनी चाहिए जीवन में। ज्यादा नहीं फटनी चाहिए, फटनी चाहिए, इतनी नहीं फटनी जबरदस्ती डर चाहिए। लग रहा है। नहीं नहीं, उमेश भाई इनको जबरदस्ती डरना है, जबरदस्ती। नहीं हो तो मतलब 2-4 डर की चीजें सोच के डर लो, मतलब इतना नहीं फट के 4 होनी चाहिए, नहीं तो चौबारा हो जाती है किसी दिन। अरे इसीलिए तो आपके वो गाने सुन के मैं स्पेस में आया, मैं बोला 2-4 फरमाइश कर दूं तो टेंशन कम हो अच्छा, जाए। आपने बताया था मूत्र विसर्जन के लिए जा रहे थे आप, लगता है डर के मारे ही रात में नींद खुली होगी, मूत्रावस्था के लिए जा रहे थे आप। अरे नहीं, मैंने टाइमर सेट किया था, मैं बोला नहीं तो गेम इतना शुरू हो तो मैच आपके देखने के लिए टाइमर, शुरू। ये क्या बात हुई? मूत्रावस्था के लिए आप निवारण हेतु के लिए टाइम सेट करते हैं नींद में बीच में? अरे नहीं, मैं जल्दी सो गया था, मैं बोला अच्छा, मैच शुरू हो तो यहाँ पे तो रात को मैच शुरू होता है 12 बजे। ठीक ठीक है जी। निशांत राजपूत भाई बोले आप। राम राम। जी भैया, राम राम राम। जी बोले। भैया, आपको मतलब ये इंडियन टीम को विराट कोहली पे कल भरोसा नहीं था क्या कि वो फास्ट खेल सकता है? कल उसको इतना नीचे बैटिंग दिया। नहीं यार, ये तो पहले भी कर चुकी है टीम। वेस्ट इंडीज में जब वो था तो ईशान किशन उनसे ऊपर आए थे, वो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, टीम की स्ट्रेटेजी होती है। और भाई आपको जब दिखता है कि ऋषभ पंत ज्यादा तेज खेल पाते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फियरलेस और एग्रेसिव रहती है, तो फिर उनको भेज दिया, कोई समस्या नहीं है उसमें, क्या हो गया? कोई समस्या तो नहीं है। जैसे अब जहाँ पे कोई रन नहीं बनाता ना, तो वहां ये उसी पर रिलाई करते हैं, भैया जी पे। जी, जहाँ ये सारे रन बना दे तो उनको नीचे कर देते हैं यार। तो फिर ठीक है ना, क्या हो गया? ये बोल दिक्कत क्या है उसमें? जब पर जब सभी बना रहे हैं ये तो गलत है ना, तो ये जब आप गलत। बाजी जीते हुए हो तो तुरुप का इक्का नहीं डालते हैं, वरना तुरुप का इक्का यूज कर लेते हैं, ऐसा सोच सकते हैं आप। बस जो भी है, हाँ, ये जैसा भी भी है, सही है। अंत में आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि
भारतीय टीम जीते कैसे। अब विराट कोहली उस पे आए, अब देखो केएल राहुल 7 पे आए, नहीं जीती भारत उसमें, तो वो उद्देश्य विफल हो गया, वो स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं चाहिए। यहाँ पे चल रहा है मामला तो बढ़िया है। और उमेश भैया भाई एक आज बात और बोलनी कैप्टेंसी थी। कैसी लगी आपको? 1 मिनट रुको संचित भाई, आता हूँ उस पे। हाँ निशांत भाई आप अपनी बात खत्म कर लो। एक बात और बोलनी थी भैया, जैसे जो फर्स्ट T20 है इंडिया का ग्वालियर में जी जी, तो वो क्या है ना, इधर भी बहुत बारिश है। मैं ग्वालियर से ही हूँ, मेरे अच्छा यहाँ से 6-7 किलोमीटर है ये ग्वालियर का स्टेडियम। तो जी, इधर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है अच्छा 3 दिन से। हाँ T20 यार, टेस्ट तो मैच को बलि चढ़ा दे रहे हैं बारिश पे और खराब ड्रेनेज वाले सिस्टम पे, बलि ऑलमोस्ट चढ़ाने पे हैं, तो T20 को देखे ही कौन है आजकल। वो तो थोक के भाव में हो रहे हैं ना, क्या करें। अब वो सबको देना भी पड़ता है, स्टेट एसोसिएशन को भी, कि उनका अरे उनका अरे सूर्य जैसे जान तो हमारे कैप्टन है भाई, कौन देखेगा T20 को यार। हैं जी। भाई देखेंगे भाई, क्यों नहीं देखेंगे। हाँ क्यों मैं क्यों बोल नहीं रहा हूँ देखें। सूर्य जैसे जानटो प्लेयर हमारे कैप्टन बन चुके हैं भाई, उनको कौन देखेगा वहाँ। अरे भाई यार, ऋतुराज गायकवाड़ को होना चाहिए था बिल्कुल वैसे। किसकी क्या जगह? उसको टेस्ट के लाने की थी, या ओपनर में कोई तो होना चाहिए था। अब जगह नहीं बता सकता मैं, लेकिन उसको होना चाहिए था शायद। सलामी बल्लेबाज तो एक ही है ना टीम में स्पेशलिस्ट, वो है आपका अभिषेक शर्मा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जैसे अभिषेक का ट्राई करना था और शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आपने मतलब आराम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं थी उसको लेने में। मुझे मुझे तो मतलब ऐसा लगता है। पर इन्होंने ठीक है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो शुभमन गिल से बेटर परफॉर्म कर देता और शुभमन गिल की वो जगह पर खतरा आ जाता। तो तो अगर आपके अभिषेक शर्मा ने बेटर परफॉर्म कर दिया तो जायसवाल तो सीधे आते हैं T20 में, फिर क्या करोगे? फिर तो अभिषेक शर्मा को भी नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है, उसे रेस्ट दिया गया। वो उस बात से मैं थोड़ा सा विस्मित हूँ कि युवाओं को इतना ये रेस्ट। इस तरह के प्लेयर, भैया ये इस तरह के प्लेयर कैप्टन बने, तो इनके हिसाब से किसको कैप्टन होना चाहिए था। मुझे तो लगता है हार्दिक पांड्या को कप्तान होना चाहिए था, पर ठीक है, क्या बोले आप। हार्दिक पांड्या भी तो टीम में है ना यार, उनको कप्तान होना चाहिए था उस टीम का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सूर्य लेकिन कुमार पहले यादव भाई कोई खराब है, लेकिन अगर उन दोनों में से मेरे पास विकल्प मिले तो मैं हार्दिक पांड्या को चूज करूंगा। टीम ने सूर्य को कर दिया, कोई ऐसे कोई खास समस्या नहीं है मुझे उससे। वो भी भाई हमारे साथ श्रेष्ठ बल्लेबाज है T20 का आज की डेट में। सूर्या कैप्टन बन गया तो मुंबई का कैप्टन अब हार्दिक, रोहित, सूर्या में कौन बनेगा? यार वो तो भाई वो तो हार्दिक पांड्या ही रहेगा, मैं ये तो चीज पांड्या ही नहीं रहेगा फिर। मैं तो ये चीज नहीं कर सकता हूँ कि बैठ के रोज कयास कयास लगाऊं। चलो भैया, आप किसी और को मौका दो। उमेश भाई आज 9 ओवर में चेंज हो जाएगा वैसे। राम राम। हेलो, मेरा ही आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भैया, आ रहा है, बोलो। बोल रहे हैं आज 9 ओवर में चेंज होगा, कितने ओवर में चेंज होगा? 94 रन। नहीं हो रहा भाई, 15 ओवर कम से कम। उमेश भाई आज कैप्टेंसी कैसी लगी आपको? उमेश भाई आपकी चूतिया आवाज नहीं आ कैप्टेंसी रही। भाई, चूतिया कैप्टेंसी थी भाई। 100 रन पे अलाउट अरे कर तुमने सकते तो थे भाई। बेटर कर दी कैप्टेंसी। 100 रन पे अलाउट कर सकते थे भाई, 100 रन पे अलाउट कर सकते थे। बेंच जडेजा को नहीं लेके आया भाई, मेन स्पिनर को अपने को भाई, बेंच 20 ओवर के बाद लेके आ रहा है यार। चूतिया कैप्टेंसी भाई। भाई तो तू कर लेना कैप्टनसी, शर्मा जी को बोल रहा है, तू कर ले। भाई मैं कौन सा खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ तो मैं कर लेता भाई। उन्होंने पूछा कि कैसा भाई कैप्टनसी लगा, भाई निल्ला मैंने बोला कि क्या कैप्टनसी थी इसमें, तू कर ले कब ली, बात कहाँ से आ जाती है? अरे नीला भाई भाई आज तक विराट कोहली ने करी ऐसी कैप्टेंसी? तो आपको तो टेस्ट मैच देखा नहीं भाई कभी भाई। बांग्ला अब टेस्ट भाई मैच तो बांग्ला यही तो होता है, 2 बांग्लादेश मैच के देख के सामने भुला जाते हैं अभी जीत के। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे ना तब कैप्टन के देखना भाई, 4-0 से 5-0 से हरा के आएंगे ऑस्ट्रेलिया को। बहन जो एक मैच भी जीत लोगे ना तब भी मैं खुश हो जाऊंगा भाई। एक मैच जीत के हम ऑस्ट्रेलिया में जाके, 4-0 बता रहा है भाई। अभी देखना नीला भाई, तुम्हारे विराट कोहली की आंखें खुल जाएंगी। भाई
ये तो एक मिनट नीलम, बोलने दो मेरे को। अरे एक बात बताओ, विराट कोहली हमारे स्पेशली आपके नहीं है क्या? ये भारत के नहीं है क्या विराट कोहली? नहीं आप भाई, भी वो जैसे लंदन की लोग ये है। दोनों को बीच में चुराव डालते हैं, समझ गए ना? आज आप आपने बीच में देखा क्या विराट चुराव कोहली को डलवाने वाला कानपुर आदमी की है। गर्मी में क्या हो गया था? क्या हुआ? गर्मी में उसे, वो बेचारे को हाल बेहाल हो गया था उसका, विराट कोहली का। यही तो होता है ना गांडू, बिना बात के बात को तुल देना, यही आप लोग का काम है। मतलब ये कोई बात का तुक है बोलने का कि भाई कानपुर की गर्मी में क्या हो गया था? ये कोई अरे बात का वो तुक है लंदन का कि इफेक्ट आप है ना, बोल वो रहे हो? बाहर के प्लेयर बन गया है। नहीं नहीं, बात भाई का कोई इंडिया तुक की है, गर्मी में आप कोहली, इंडिया की क्षमता गर्मी नहीं में है जल्दी बाहर यार रहने की, विराट एक कुछ कोहली जगह का। मिनट, थोप रहे हो। अरे देखो बस भारत में बस ही होता है। बस 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 संचित भाई, ऐसा है कि जब अरे सिर्फ दस अरे दस तुम्हारा सुनो अरे सुनो, तुम्हारा शर्मा नहीं नहीं, मादर चौध। नीला भाई गाली गलौच नहीं, कृपया करके। देखो संचित भाई, जब सिर्फ 10 ही गेंद खेलनी है तो काहे की गर्मी? जब 25 30 35 गेंद खेले तब गर्मी लगती है ना। वो भी तो समझो, ज्यादा जब आके शीघ्र पतन करके ही चला जाना है और आधी पब्लिक मुठिया लेगी कि 10 गेंदों पे 23 रन बना के पब्लिक गीली हो रही है, माइक सब जगह ले लिया है, तो फिर कहाँ गर्मी लगती है? जब लंबा समय बिताओगे टेस्ट आप मैच में जरा रोहित तब गर्मी शर्मा का लगती है। WTC का रिकॉर्ड देख लो, अरे फिर पर मैं, बोलना। आपने कल की बात की ना, मैं तो कल कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया खेले हैं पे वो तो, मैं तो कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने एक तंज कसा तो उस पे मैं जवाब दे रहा हूँ कि भैया 10 गेंदों में गर्मी नहीं लगती है, ज्यादा लंबा खेलो तो गर्मी लगती है ना? और उमेश भाई टेस्ट में भाई एक ओवरसीज प्लेयर लेके खेल रहा है भाई, क्या घंटा जितवा रहा है भाई वो। वही तो शर्मा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर थोड़ी देर विषाक्तता करनी ही है तो फिर मुझे ये बता दो कि भाई, जब गर्मी डिहाइड्रेशन होता कब है? जब ज्यादा समय गर्मी में व्यतीत करो, है ना? अब वो जिसने ज्यादा किया उसको डिहाइड्रेशन हो, जो आया 10 गेंद का शीघ्र पतन दिया, वापस जाके फिर वही अंडा ठंडा पी रहे हैं, तो फिर उनको थोड़ा ना डिहाइड्रेशन होता है। और उनमें से भारत में एक ये भी चीज है ना कि जैसे कोई चीज किसी का बराबर नहीं कर पाता है, उसका बुरा ही करने लगो। अरे वो क्यों रहता है बाहर, उसको भारत में रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं। गजब लोग है यार भाई भारत के रहते भी। हैं, रहने दो, उनका मर्जी है। अभी जो हाँ, जो वही ना। गांव, जब अब क्या होता है कि कोई गांव खेड़े से तो शहर तक नहीं जा पाता है जीवन भर, वो ये देख के कुड़ता है कि भैया शहर छोड़ दूसरे विलायत में घर ले लिया, यहाँ पे घर ले लिया, अलीबाग में होटल ले लिया, तो फिर कुंठित तो हो जाती है ना पब्लिक। क्या करें अब? भारत में तो केकड़ा मानसिकता अरे है। अरे अरे बड़ा पाप है भाई, एक अपार्टमेंट है वो भी वहीं से किराए पे है भाई वो। अब वो अच्छी बात है जो उनका मन करे, अब मैं यहाँ पे उन दोनों की ऐसी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ जवाब दिया कि वो उनको गर्मी क्यों हो गई थी, कि ज्यादा देर खेलने पे हो जाती है, 10 गेंदों पे क्या ही गर्मी होगी। हाँ, ये है कि 10 की जगह यार 17 गेंदें खेल ली तो शायद वो भी बैठे होते, क्योंकि थोड़ा। अरे वो तो विराट कोहली को 2 बार रनआउट से बच गया, हम्म वो जो वरना तो विराट वो कोहली की जो सिट्टी पिट्टी गुल हो वो ही जो गई थी। 10 पे 23 बनाए थे, उसमें जो निक लगी थी वो क्या था संचित भाई? वो उनकी गलती थी, उन्होंने नहीं किया। हाँ, तो ये भी उनकी गलती थी, वो नहीं कर पाए रन आउट, अरे वो है ना? आधा बात मुंह में लेके चुप हो जाते हैं भैया, क्या ही बोला, ऐसे लोग से बात मत मैं करिए कह मुझ रहा पे हूँ कि फालतू। जब शुरुआत में रोहित शर्मा आए थे तो पहले ही हो गया था, वो 10 में 23 का ऑर्गेजम नहीं मिल पाता अगर वो हो जाता नहीं, तो। ऐसा माइंडसेट आज तक किसी ने दिखाया है क्या टेस्ट में? हाँ 150 साल तक। हाँ, पहले ओवर में अपना ही ही पहले रिकॉर्ड ओवर तोड़ा में है संचित दिखा भाई, दिया अगर था आपको यार। याद हो तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है भारत ने, तो ऐसी हाँ, वो मानसिकता पहले 2023 हो में चुकी है। रोहित की कैप्टेंसी में तो हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, किसके खिलाफ हुआ था? वो किसके खिलाफ हुआ था? पता नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ, वो इंडिया के खिलाफ बस। वेस्ट इंडीज की कौन सी, वो 1984 वाली टीम थी टेस्ट मैच की? ये तो नहीं, अभी 2023 की टीम ही थी। थोड़ी सी ऐसी मानसिकता 2023 के WTC में भी दिख जाती है ना, फिर कहाँ जा रहे हो, फिर रिल जाओगे, रहने दो। अच्छा खासा मुझे यार पसंद है तो उमेश भाई ट्राई करवा दो। जायसवाल की तारीफ नहीं करते ये लोग यार, जायसवाल ने पहले ओवर में 3 चौके मार दिए, उसके बारे में बात नहीं करते। तो उसको कैप्टन ने कहा था ना करने के लिए, वरना वो जाता और वहां चलिए, पे उसको कहने के अरे कैप्टन बाद, यार कहता फिर कि तो आराम से कैप्टन अच्छा को एक खेलो, बात कोच ने बोला बताओ, था, कैप्टन एक को बात कोच ने बताओ बोला था कि पांच छह करके ओवर आना। संचित आराम भाई, से खेल लो, संचित और भाई फिर उसके बाद आके मारो। कहने के बाद खुद ही भूल गए क्या? क्या? ये तो बताओ, कहने के बाद खुद ही भूल गए क्या कि ऐसे क्या? खेलना है? वो खेले तो रोहित शर्मा, वो जेसीबी तो जायसवाल लक को नहीं था। बोलने के बाद खुद ही भूल गए कि ऐसे खेलना है।
अरे लकी नहीं में था। तो कितना बड़ा लाता रहता पूरे स्पेस में। हैं भाई, थोड़ा क्लियर बोलो यार, ऐसे बोल के चले जाते हो, पता नहीं चलता है, थोड़ा क्लियर भाई बोलो। डरते हैं ना उमेश भाई ये लोग मुझसे बोलने से, इसलिए बोल के भाग जाते हैं। भागा कोई अरे वो नहीं, तो यहीं उमेश भैया बैठे बोले रहो। चुप कर, और उमेश भैया दूसरी बोले चीज, चुप रहने के लिए डरने चुपचाप वाली हो। बात नहीं होती। देखो, ज्यादा देर गू पे पत्थर मारोगे तो अपने ही मुंह पे आता है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। छोड़ो अब, आगे नहीं बढ़ो। नहीं संचित भाई, उमेश भैया ने बोला चुप रहने के लिए, नहीं तो उमेश भैया को बोलने से पहले हम ही तो पूरा कर देते। छोड़िए क्या नहीं नहीं, बोले। छोड़ो छोड़ो यार, ये सब क्या करना। ठीक है, अभी वो उनकी उम्र वर्सेस मर्चेंट वाली है, उनको मजे आ रहे हैं, करने दो यार, क्या दिक्कत है। मजा आ रहा है ना संचित भाई, ये करने में मजा आ रहा है तो ये करो, क्या दिक्कत है। दम 10 बॉल का हाईलाइट देखो, हिला के सो जाओ। अरे मैं वर्सेस करता नहीं ज्यादा, पर अब जो मैंने देखा है इतने दिनों से, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ क्या देखा बताओ। कि ये रोहित शर्मा को कितनी हेट मिल रही थी फलाना, तो फिर भाई मैं भी बोल रहा हूँ कि आज देखो, आज करो तारीफ रोहित शर्मा की। हम तो रोज करते हैं, वो आप गलत जगह वो कर रहे हो ना। जिस स्पेस में करनी चाहिए वहां तुम लिसनर बैठे रहते हो, है ना। और जहां नहीं करनी चाहिए वहां स्पीकर बन के बोल पाते हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जहां होता है वहां करो ना, यहाँ तो शर्मा जी को पसंद किया जाता है। यहाँ पे कई हैं लोग नीला भाई जैसे। तो निल्ला भाई तो मस्ती मजाक करते हैं, आप उससे अगर चिढ़ रहे हो तो फिर क्या ही बोले। अब राजीव भाई तो कल सुधर गए थे, राजीव भाई ने तारीफ करी रोहित शर्मा की। तुम कब सुधरोगे ये बताओ। नहीं, मैंने भी तारीफ करी थी विराट कोहली की, तो मैंने अरे वो तो एहसान 78 थोड़ा ना वाली। किया। मैं कह रहा हूं कि जब खेल के प्रशंसक बनो, एक खिलाड़ी के मत बनो, गलत दिशा में चले जाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो अब, मुझे इस कीचड़ में घुसना ही नहीं है। ठीक है। सही हाँ, बात बोल रहे हो बिल्कुल भैया। अरे जो भी चीजें उसको पॉजिटिव तो लिया करो थोड़ा बहुत यार, तुम तो क्रिटिसिज्म पे लगे रहते हो बस 24 घंटे। वो नहीं, वो ठीक है, वो बात ऐसी होती है कि जैसे बात उसकी नहीं है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के समर्थकों का क्या है कि उसने किया है तो मैं कर, उसने किया है तुम चुप रहो, कल को वो भी करना बंद कर देगा। कितना ही तुम एक्टिवेट होना बंद कर दोगे, वो एक्टिवेट करना बंद कर देगा। पर जवाब देना होता है, क्योंकि सभी के सभी संबित पात्रा हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के अपने अलग अलग तौर पे। तो ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आपको ही आएंगे, कुछ नहीं यार होगा। आप रागिनी नायक क्यों नहीं बोलते, मेरे संबित पात्रा बोल देते हो। किनका? हाँ, दूसरा नाम बता दीजिए, वो फिर आपको आहत होगा कि एक ही नाम बनता है। तो क्या, कौन सा वाला? रागिनी नायक बोला करो, रागिनी नायक। रागनी नायक, हाँ, रागनी नायक बनते हैं सब। एक ओर से रागनी नायक आते हैं और एक ओर से वो क्या नाम है उनका, शिल्पा श्रिंटे, क्या नाम है उनका? सुनाते। हाँ, वो बनते हैं, वो आपस में चौं चौं झौं झौं लगी रहती वो है। कांग्रेस वाली ना, जो मोटे मोटे मौसी। हाँ, मौसी, वही। तो सब बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे किया, वो बोलते हैं, मतलब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति की मानसिकता इस चीज को जस्टिफाई ऐसे कर देती है कि रोहित शर्मा की बेटी, उसके बारे में हम उल्टा सीधा बोल सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि किसी रोहित शर्मा के प्रशंसक जो बच्चा है अभी, उसने विराट कोहली की बेटी को कर दिया था, है ना। तो ये जस्टिफाई हो गया, इतना जघन्य चीज इस मारे जस्टिफाई हो गई कि किसी और ने वो चीज किसी और के लिए की थी। तो ये है मानसिकता, क्या कर सकते हैं। 100 मत फेंको संचित भाई, तुमने यही कहा कि हेट वहां से मिल रहा था, तो मैं बोलता हूं, तुम भी वही हो, तुम उसके छोटे स्तर पे हो। अरे मैं किसी के फैमिली पे नहीं बोलता। फैमिली पे नहीं बोलते हो तो तुम भी तो यही कर रहे हो, दोनों इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं। तुमसे तुम्हें इंडिया देखनी है कि विराट और रोहित देखने हैं, ये बता दो पहले। अभी तो मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे मुझे कोई इतना नहीं है। तुम्हारे मजाक को ना नितंब में डाल दूंगा, ज्यादा बकवास मत किया करो। ऐसा डालूंगा नितंब में कि जब टट्टी करने बैठोगे सीटियां निकलेंगी चूतड़ों से, टट्टी नहीं निकलेगी, ज्यादा हीरो बने हो। अबे दोनों को अप्रिशिएट करोगे ना, इतना मजा आएगा भाई, इतने सुख में रहोगे, मजे ही मजे। भाड़ में जान दो ट्विटर टाइमलाइन पे क्या चलती। ट्विटर पे तो 400 पार भी हो रहे थे और सड़ा संतरा भी जीत रहा है, वो होगा क्या? नहीं होता। ट्विटर से बाहर जीवन जियो। अब यहाँ ज्ञान पिलवाते हो मेरे से फिर फालतू का। चलो कोई नहीं, अरे आगे अरे बढ़ते उमेश हैं। भैया, हाँ अरे उमेश भैया, वो जो शुगर जांच वाला जो छोटका मशीन रहता है जो घर पे जांच करता है, वो गलत बताता है क्या? यार, गलत वो नहीं मशीन बताता है, एक्यूरेट नहीं बता सकता वो। तो कितना का फर्क रहता होगा? 5-10?
मार्जिन हाँ, इतना मार्जिन रहता है, इतना कुछ खास नहीं रहता है, पर मार्जिन रहता है। बैक साला मेरा गलत बता दिया यार, हम टेंशन में तब से। अरे तो थोड़ा सा अपना खून दे के चेक चेक करवा लो, या मूत्र विसर्जन करके दिन का पहला मूत्र विसर्जन करके करवा लो टेस्ट। नहीं अभी जा रहे हैं, कुछ खाए हुए नहीं है, सिर्फ पानी पिए, वही खून वाला दे जांच करवाने जा रहे हैं। टेंशन में आ गया हूँ तो। नहीं इतना टेंशन मत लिया करो। अरे आपकी उम्र कैसे में नहीं तो टेंशन लगे, वो दिन में 7 बार पेशाब टॉयलेट चले गए समझे, और उसके बाद गए जांच करवाने के लिए, साला ज्यादा बता दिया, लेकिन ज्यादा है नहीं। तो पानी कितना है? पानी पीते हो ना ज्यादा, तो आएगा ही। पानी ज्यादा पियोगे तो आएगा ही ना। तुमको ऊंट थोड़ना होगा तुम्हारे कुबड़े है वहां पे जमा हो जावे पानी। इतना टेंशन लेते हो यार, पता नहीं क्या। पर ठीक है, चेकअप करा लेना चाहिए, करा लो। अरे बताया कितना है ये तो बताए हिमांशु, बताया कितना क्या है, हुआ क्या हुआ? बताया आया कितना है उसने? हाँ 10 विकेट से या कोई जाएगा। देखो अच्छा रहेगा अगर आप 10 विकेट से जीते, हालांकि उसका कोई बोनस तो नहीं मिलता 10 विकेट से जीतने का, पर अच्छा रहता है कि आप ऐसे डोमिनेशन से जीतो। अपने घर में हो, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो, तो वैसे तो जीतना चाहिए। लो 4 रन। शर्मा जी मूड में आए हैं। अरे पेसर लगाया क्या उमेश भाई, मैं देख रहा नहीं था। मेहंदी हसन। साकिब साकिब आया है। मेहंदी हसन भाई पेसर की सबसे ज्यादा पिटाई करेंगे भाई शर्मा जी आज, अगर लगा पिछले दिया में तो। पिछले में तब किए थे ना। निशांत भाई थोड़ी निशांत देर भाई रुक थोड़ी जाओ, देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी देर रुक जाओ। आप भी देख लेना, मैं तो रुका ही हूँ ठीक है भाई। वो मुझे लगता है वो हसन। निशांत भाई, आपके माइक से ना बहुत ज्यादा एको हो रहा है, थोड़ा एक बार प्रयास करें आप कि ठीक हो जाए जी। मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दी। हाँ वो उनके माइक से एको हो रहा था। हाँ ये फिर से पहला ओवर 8 रन का मार दिया है भाई। पिछली बार 12 था ना, पिछली पारी में। आपका बहुत पीछे चल रहा है लगता है। अच्छा पीछे हो गया हूँ क्या मैं? साकिब अल हसन दूसरी बॉल करा रहा है अपने ओवर की। ओह सॉरी मैं जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैंने पॉज कर दिया था बीच में। जायसवाल ने चौका भी मार दिया। ठीक है, अब क्या सारी रनिंग कमेंट्री दोगे? जस्ट जस्ट बाउंड्री को टच किया अभी। मैच भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, क्यों 10 रन ही बनाने थे क्या? लगा बारिश आ गई, रहा। बारिश आ गई, अरे बारिश वो आ गई। गाड़ी में है ना, तो गाड़ी में कभी कभी अपने आप दूसरा काम का तो पॉज हो जाता है। कवर्स आ रहे हैं मैदान पे। हैं? हाँ बारिश आ गई। अरे रुको यार, आप मजे, धूप निकली हुई है यार। 1.3 ओवर्स, हाँ मजे ले रहे हो आप तो यार, ऐसे मत करो। आज भाई पूरे नीले बादल हो रखे हैं यार, जटायु भाई हद है। सबसे ज्यादा चौके दिखा रहे हैं इस मैच में। अच्छा 17 मोमिनुल हक, शाडमान इस्लाम और यशस्वी जायसवाल 13। मार बेटा 4-5 और आगे बढ़ जा। अच्छा इन्होंने स्पिनर ही स्पिनर लगा रखे हैं। ये राजीव भाई गौतम गंभीर को इतना ये क्यों कर रहा है? यार ये रोहित शर्मा ऐसे क्यों एग्रेशन में हो भाई? आपके पास 2 सेशन है, 95 रन बन जाएंगे, क्यों ये कर रहे हो यार? मत करो ना। अरे वैसे ही एग्रेशन एग्रेशन की बात कर रहे हैं, एक बेसिक सा ये है, क्या बोलते फंडा है कि भाई हमारे पास मौका था, हम हार नहीं सकते थे, हम विन के लिए गए। जब अब लास्ट देखना ओवर इंडिया बेसबॉल खेला रंजित भाई करेगी। कोई बोल रहा है, रुक जाए। हाँ जैन भाई बोलिए। वो हाँ मैं ये कह आवाज रहा नहीं हूँ, आई थी। कि लास्ट लास्ट ईयर आपको याद होगा बीजीटी में चौथा मैच ये था कि अगर अब इंडिया हारेगी तो डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाने का चांसेस कम हो जाएगा, तो इंडिया ने ड्रॉ करा लिया। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही खेल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं कर रहे। हाँ वो मैं बेसिकली समझा। ये वाला वही गेम आप बहुत कम देखोगे आने वाले टेस्ट मैचेस में, वो तो ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी जब जायसवाल स्ट्राइक पे आए पिछली, उससे पहले जो शॉट मारा, आप इतना ओवर ट्राई और इतना मतलब पावर क्यों डाल रहे हो भाई? आराम से खेलो, 95 रन बनाने हैं यार। मैं अरे बोल मैच आ कहाँ रहा है ये बताओ कोई मुझे। जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे आ रहा है। हाँ मैं तो जियो सिनेमा पे अरे देख। यार, मैं तो इतने देर टाइम से फैन कोड पे सोच रहा था यार। मैच खत्म होने वाला है, आप पूछो जियो सिनेमा पे। कोई बात नहीं। हाँ देखिए वेदा भाई आए। वेदा भाई राम राम, हरण।
बोलिए वेदा भाई। राम राम उमेश भाई। राम राम जी। हाँ ये जी। लो, ये लो, वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना ओवर अब आउट हो गए। कौन आउट हुआ? रोहित शर्मा, वो स्लॉग स्वीप कैच आउट। क्यों भाई यार, आपको 70-75 रन बचे हुए थे, ये गलत है ना यार। आप फिर ये जबरदस्ती का एग्रेशन पिछली पारी में दिखता है, चल रहा है, समझ में भी आता है। अभी क्यों भाई, मन नहीं है क्या खेलने का? हद है यार। 2 पारियों से इतना अच्छा मौका बन रहा है उनके पास, लेकिन यार ये ओवर एग्रेशन के चक्कर में। इनको तो लंदन में नहीं जाना, इनको तो पास तो टाइम ही टाइम है, खेल सकते थे। नहीं, उनको पता है ना, अरे जैसे संचित भाई ने कहा कि भाई वो ज्यादा गेंदे खेल लेंगे तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है। अरे देखो, मैं हेट वेट कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन रियलिटी ये भी है कि अब वो उमेश लंबी भाई इनिंग मैं चलता हूँ, मैं ठीक नहीं है, मैं खेलते काम आ गया थोड़ा। कुछ। नहीं नहीं, बैठो थोड़ी देर रुको, अभी तो आउट हुए हैं। वो अब सिंगल डबल पे इतना रिलाई नहीं करता। अब उनका है कि जितना टाइम मैं खड़ा हूँ उतना टाइम मैं 6-4 से ही जितने हो सके रन बना लूँ। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी टेस्ट मैच में खासकर परिस्थिति के हिसाब से समझ में आती है। हाँ, हाँ। पिछली पारी में वो समझ में आ रही थी, मैं समझ रहा हूँ। अभी आपको 77 रन बनाने हैं, अभी आपके 2 सेशन अब है। नॉट आउट अगर आपको जाते ना मारना ही है, आराम से, थोड़ा टिक तो जाओ। नॉट हद है। आउट जाते आप आराम से खेलते। 4 पारियां हो गई हैं भाई, 40-50 रन पूरे नहीं हुए अभी तक। ये कौन सा एग्रेशन खेल के आप कर रहे हो? हद दी है। 77 रन ही तो बनाने थे ना, और ये मतलब क्यों मारना है भाई? मारा मारी में लगे। मैंने पहले बोला था वो गिल को, ये गिल को नहीं, जायसवाल को जो स्ट्राइक दी थी उस समय भी आप वो ऑफ का कट देखें, इतना ओवर एग्रेशन। देखो रोहित है ना, अमेजिंग कैप्टन है, लेकिन रोहित द कैप्टन वो उसकी टीम पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। बहुत, भले वो इंडिया हो कि एमआई हो। हाँ ठीक आप है, लेकिन आप भी एक बल्लेबाज के तौर पे तो खेल ही रहे हो ना, उस टीम का हिस्सा तो हो। वही तो। आप आप क्यों इस तरीके की गलती कर रहे हो? और ये गलती है भाई, आज तो नहीं बनता था इस तरीके। देखो आप, ये क्यों क्यों भाई, ये क्यों उठा के मारना है स्वीप तुम्हें? आपकी जो नजर नहीं टिकी है, आपकी नजर नहीं टिकी है अभी फील्ड पे। रोहित एमआई के लिए क्या बोलते हैं, अमेजिंग कैप्टन, लेकिन आप अगर उनका प्लेऑफ्स के नंबर देखोगे ना, मतलब 20 पारियों में शायद 12-13 की एवरेज है उसकी। नहीं, एक मैच एक में बार नहीं कहा फाइनल, के एक या 2 एवरेज। बार फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने हैं, पर वो हाँ, आईपीएल की बात है। मैं कह रहा हूँ कि वही भारतीय नॉकआउट। अभी परिस्थिति में आप जैसे खेलना चाहे, पहली पारी में मैं भले ही उसको कह लूं कि हाँ 10 मैच 10 बॉल और ये सब वो ठीक है, लेकिन भाई अब ये तो आपको 77 बनाने हैं। ये देखो आप क्यों भी उठा वही दिए। तो, आप आराम से खेलते, नॉट आउट जाते। हाँ, नॉट आउट जाने वाली बात नहीं है, वो शॉट ही नहीं है। आप चाहे उसके बाद एक अच्छी गेंद पे आउट हो जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को सबसे फ्लुएंट रोहित शर्मा किसमें लगा पता है? जो ये डब्ल्यूटीसी में सेकंड इनिंग में उन्होंने 40 कुछ ऑर्डर रन बनाए थे ना, हम्म। निकल मैन आया पहली बॉल को स्वीप करने चले गए। अरे जरूरत क्या है? आप इतना अच्छा खेल रहे हो, हम 400 चेस कर रहे हैं, आपको भाई खड़े रहने का, आपको खड़ा रहना है, आप मेन प्लेयर हो, वो तो निशांत भी भाई आप की चेस नजर लग जा गई। रहे अरे वो हो। जो भी लगी हो, नजर वजर कुछ नहीं है। वो स्ट्रैटेजी मुझे नहीं अच्छी लगी कि भाई आप अभी भी जब आपको 95 रन चाहिए तो आप ऐसे और टपाने की सोच रहे हो। मतलब वहां फील्डर है, वो पता है आपको, आप टपाने की सोच रहे हो उसके ऊपर से। तो नहीं यार, आई एम सॉरी। वो सब ये तो कोई बढ़िया पारी नहीं थी पिछली वाली। चलो आप एक्सेप्शन दे सकते हो कि हाँ वो ज्यादा जरूरी था खेलना वैसा शुरुआत। ये क्या है यार? आप ये डब्ल्यूटीसी पे आने के टाइम आप 450 चेस कर रहे हो, आप इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हो, तो एक ऐसा शॉट करने की क्या जरूरत है? वही भाई शॉट हम सिलेक्शन में हम थोड़ा। टीवी खोलते हैं, हम देखते हैं ना भाई, ये हम आपको भी देखना चाहते हैं। तो ये क्या है, 10 बॉलों के ऑर्गेजम दे के निकल जाते हो यार आप भी। आज तो वो भी नहीं दिया, और जरूरत भी नहीं थी। अब सीटी में भी ये होने वाला है, ऊपर से तेज खेलेंगे, नीचे मतलब बीच वाले पूरा गेम चलाएंगे, यही होगा पूरा।
पर टेस्ट मैच में नहीं ना जैन भाई, आपको भी पता है टेस्ट मैच। अभी एक बात बताओ, सब कह रहे हैं इतना तेज खेले इतना तेज खेले, समस्या क्या हुई? सब तेज खेले, आपने कितने बना दिए? 295 285 टोटल भारतीय टीम 285 बना के आउट हो गई, है ना? तो तेज खेलोगे तो उसमें वो भी समस्या होती है ना। तो जैसे जायसवाल ने खेला एक परिपक्व पारी, जहां वो उसकी इंटेंट भी थी, इरादे भी थे और सावधानी भी थी, कॉशन भी था। इंटेंट प्लस प्लस कॉशन से खेलो ना यार। वैसे आवाज बरोबर आ रही है ना? हैं जी? आवाज बरोबर आ रही है ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे जैन भाई। आवाज बरोबर आ रही है ना? थोड़ी सी है मतलब आवाज समझ में आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है आपके माइक से। ठीक है, मैं तो नया ही माइक लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ। अरे ठीक है, न्यूजीलैंड वाले में 3 सेंचुरियां आ रही है, टेंशन नहीं। अरे वो तो आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ डबल सेंचुरी आ जाए यार, पर ये बिल्कुल शॉट नहीं नहीं, आ रहा डबल है। डुबल नहीं है। अरे वो एकदम भाई स्वीप तो मारता ही है वो अरे इसी ऑस्ट्रेलियन को। स्वीप में नेथन लाइन ने पेला था यार, वो बात नहीं अलग है। आप नहीं, मैं नजर वो तो नहीं कह टिका रहा लो हूँ। यार। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, शॉट जो है एकदम बढ़िया। वो कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि यार ऐसा एकदम परफेक्ट शॉट लगा है। कमेंटेटर तो मुठिया वैसे तो रहे लग रहे ग्राउंडेड थे। नहीं यार गौरव भाई, पट्ट से पिछली एकदम पारी में सीधा समझ में हाथ आता में, है, हाथ पिछली पारी में धो समझ में सीधे आता है। था। अभी 95 रन बनाने थे, कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसा नहीं कि 10 ही ओवर बचे हैं, पूरा सेशन बचा बनाने है। दो यार उमेश भाई, नए लौंडे को बनाने दो, वो कोई ठीक है, दिक्कत नए नहीं। लौंडे भी बना लेंगे, सब चीज बढ़िया है, लेकिन यार हम भी तो उनको देखने के लिए खोलते हैं ना टीवी। ये क्या 10-10 गेंदे खेल के चले जाते हो? बांग्ला बांग्ला देख, आप सही कह रहे बांग्लादेश थे, से पता है कल गौरव मैं तो भाई, मन ही जी नहीं जी है बहन, मन ही नहीं है वैसा। हाँ यार, सही बात है। मैं मैं उसमें नहीं नहीं कर रहा हूँ मारेगा कि मैं न्यूजीलैंड, बैटिंग कर मुझे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे कि भाई पूरा मुझे भरोसा खेलने, है। मुझे उनको भी खेलते हुए देखना होता है भाई। ये क्या वो 8-8 10-10 गेंदे खेल के चले जाते हैं? बांग्लादेश को उमेश भाई सीरियस नहीं ले रहा। सीरियस ये तो यार मारेंगे। मैं, मुझे लग रहा है मैं सीरियस आपको अभी आज, बीसीसी में ही होंगे। जैसे मैंने उमेश भाई 3 दिन पहले मैंने बोला था, जिस दिन बारिश हो रही थी और अगले दिन मैच होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं था, हम्म तो मैंने उस दिन ये बोल दिया था, क्या कहते हैं कि मैच जीतने वाला है, ठीक है, हम्म इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। वैसे ही आज मैं बोल रहा हूँ हम्म। कि बांग्लादेश के सामने रन मारने का इनको मूड नहीं था, इनको पेलना था, पेल पुल के निकल गए। ये हाँ मारेंगे न्यूजीलैंड में मैच, ये नहीं न्यूजीलैंड को ठोकेंगे उमेश भाई। नहीं गौरव भाई, पता है क्या, पहली पारी में जो खेले ना, वो मैं कैसे कैसे जस्टिफाई कर दूंगा? क्यों? क्योंकि आपका मैच का समय, परिस्थिति, शुरुआत, सब चीज ये तो है ही नहीं यार। मजे ही नहीं आ रहे कि ये क्या बात है, 8-8 10-10 गेंदे खेल के चले जाते हो भाई। कुछ नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो। आज तो डेढ़ अरे उसे सेशन नींद आ रही थी, है। नींद आ रही थी। ज्यादा वो ओवर हाइड्रेटेड हो गए क्या, डिहाइड्रेट की जगह पे संचित भाई? हाँ वो हाँ ठीक है, फिर गर्मी नहीं थी ना आज इतनी। अरे जस्ट लंच करके आए हैं, थोड़ा सा हो जाता है। हाँ वही सही कह रहे जिटायू भाई। नहीं नहीं ठीक है, चलो जायसवाल ने मत पेला दोबारा। इसका एक शॉट भी, अभी कैच भी थोड़ा टफ चांस छूटा था, ठीक है। अभी भूख खा के आए होंगे, नींद आ रही होगी मजे मजे में। नहीं नहीं वो ठीक है, वो अपनी मस्ती मजाक चलता रहता है। वो तो एक वो था कि यार हमें भी तो देखना होता है ना उनको खेलते हुए। ये क्या 8-8 10-10 गेंद खेल के, और परिस्थिति भी डिमांड नहीं कर रही है ऐसे कुछ, परिस्थिति की बिल्कुल मांग नहीं है वो। ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, क्या बोल सकते। ऐसा ना हो अब ये टेस्ट में भी T20 खेलने लग जाए। नहीं नहीं यार, वो बहुत अच्छी टेस्ट मैच पारियां खेलते हैं वो, ऐसा ये सब कुछ नहीं। ये इस मैच में परिस्थिति थी, तुमने इंग्लैंड वाला शतक नहीं देखा था, कितना प्यारा मारा था भाई, प्रॉपर टेस्ट मैच पता इन्हें। है मुझे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मजाक में भी ये सब मत बोला करो यार। वो है, जब से वापसी हुई है बहुत बढ़िया टेस्ट पारियां खेल रहे हैं। दिक्कत ये है कि उनका औसत इन सब चीजों से कम हो जाएगा, जो अभी उनका औसत बहुत ऊपर है एज एन ओपनर वर्ल्ड में। आपकी मंशा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अरे मैं हूं, मैं रहूंगा, ऐसे तेज रन बनाऊं। भाई आपकी प्रतिभा सबको पता है, आप थोड़ा सा टिक लो, 20-25 गेंद फिर पे लो, हमें पता है आप मार दोगे। जब आप नई गेंद को मारते, अरे भाई साहब, लो भैया, गिल भी, गिल का रिव्यू ले रहा है क्या वो? बहुत टर्न हो गई यार ये तो एकदम से। जीत जाएंगे ना। ये देखो, दूसरे विकेट पे ही बोल गए जीत तो जाएंगे।
रुको अभी एक बार विराट कोहली को भी तो आके अंदर जाने दो फिर बोलना। हाँ नहीं अभी रिव्यू विश्वास भाई को मैंने जस्ट कमेंट किया था पिल सेल्फिश गिल के ऊपर और एकदम से गिल भी गया। देख रहे मजा आ गया। टर्न हो गई भाई, बहुत ज्यादा टर्न हो गई। आउट है, प्लम है, प्लम है। इम्पैक्ट भी अंदर है मिडल और ऑफ के बीच में, और ये भी वहां हो गया भाई। जय माता दी गिल का भी। गिल ने फिर ऐसे मेंटेन किया होगा कि एक ही इनिंग में खेलूंगा चाहे किसी भी। नहीं चौथी पारी में खेलता है ना ये तो। अब नहीं इस बार पहली इनिंग में थोड़े रन बना लिए ना। अच्छा अब मुझे ये भी वो हो गया चिराग भाई कि अब तो इनू ने पेंटिंग बनाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब चौथी पारी में गिलवा नहीं चल रहा है। पर यार टर्न ज्यादा हो गई थी, ये तो मानना पड़ेगा। ये गेंद एक्चुअली टर्न। ठीक है विकेट जाएंगे, वो यही सोच के आए हैं कि जल्दी जल्दी रन बना के खत्म करो। वो ये सोच के ही नहीं आए कि हमें आराम से जीतना है। वो एक एग्जाम्पल के लिए। पर चिराग भाई वो क्यों, मैं ये कह रहा हूँ वो क्यों मनीष भाई वो बॉल स्किट ज्यादा हो रही है इसलिए। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बस, और क्या मतलब एक नाम बनाने के लिए अपना कि हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई 4 विकेट से जीते तो फिर क्या ही जीते चिराग। चिराग भाई हाँ ये तो है, मतलब जीरो आप नॉट आउट जीत सकते थे, बट ठीक है उनको ऐसे ही कर। यही टीम इंग्लैंड की टीम कर रही है जो गलती कर रही है। हाँ एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में ऐसा एग्जाम्पल ना सेट कर दो कि 4 विकेट से जीत रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2 ओवर में जो आए हैं ना प्रभु हमारे, वो भी चले जाएंगे अगर उसी इंटेंट से खेले तो। अरे ऐसा ना हो इंडिया हार ही जाए नहीं फिर जो गौतम गंभीर को गालियां पड़े। नहीं हारेंगे तो नहीं, वो तो आप वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, केएल राहुल बचा ले जाएगा, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है सामने की 36 पे ऑल आउट कर देगी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है सामने। 34 तो हो गए यार, 36 क्या 49 बोलो अब। मैं तो चाहता हूँ कि बस मैच जीत जाओ, केएल राहुल चाहे फाइनल वाली इनिंग खेल के जिता दो, बस मैच जीत जाओ। अभी फाइनल वाली इनिंग बोलने की क्या जरूरत थी। फाइनल वाली इनिंग कहाँ बनेगी, उतने तो रन नहीं बचे जटायु भाई। What's the excuse today, Ro? Can't perform heading into the big series. ये कोहली को क्यों भेजा है? अगर ये आउट हो गया तो इसका एवरेज और कम हो जाएगा। अरे तो ये क्या बात हुई यार। अब नहीं होगा और कोई आउट, अब ये दोनों जिता देंगे। अच्छा वैसे न्यूजीलैंड कोहली को अरे तो नहीं भेजे तो बोलते उसको क्यों नहीं भेजा, साला रन कब बनाएगा। और जब भेज दो तो अरे इसको क्यों भेज दिया, आउट हो गया एवरेज खराब हो जाएगा। ये मतलब विराट कोहली के समर्थक सुधरते ही नहीं है। न्यूजीलैंड के बॉलर उमेश भाई विश्वास भाई को लेना एक मिनट स्पीकर पर। जी भाई ले लिया। बस एक सऊदी याद आता है। चिराग भाई आपने ये ऐड देखी है जो आती रहती है बीच में जियो सिनेमा पे कि बाकी सब तो उड़ गया सिर्फ आपका परफ्यूम रहेगा। ये 10 साल पुरानी ऐड फिर हाँ चला हाँ दी ये तो इन्होंने। बड़ी पुरानी ऐड है ना। इसकी जो लड़की है ना वो उसमें आई थी ना बैंक बाजा बारात में। हाँ वही है। अच्छा अच्छा इसके होठ अजीब से हैं, थोड़ा साइड में अजीब सा हो जाता है। बस बड़े अजीब से हैं थोड़े से। ठीक है बस करो। हाँ विश्वास भाई राम राम सत श्री अकाल। भाई जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को। उमेश भाई आपको मैगी बनानी आती है क्या? हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। अगर नहीं आती तो ऊपर भाई मैंने उसका वो शेयर किया है कैसे बनाते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए भाई। सभी अरे वो तो पढ़ गिल की है ना। अरे वो तो गिल की वो तो गिल का भी है। कसम से यार मतलब हद ही है। विश्वास भाई तुम्हारे गिल का क्या हुआ? मैंने वैसे रोहित शर्मा का जो इंटरव्यू था जो T20 रिटायरमेंट के बाद, वो बोल रहे थे कि अभी मुझे कभी कभी लगता है कि अभी मुझे फिर खेलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है उन्हें वही लग रहा है कि मैं T20 खेल रहा हूँ, रिटायर नहीं हूँ, बस कपड़े बदल गए सफेद। भाई संचित भाई गिल को बोल रहे हो भाई उसकी सीरीज अच्छी गई है भाई। अरे वो 6 रोहित शर्मा से तो कम रन मारे। कहाँ रन कम रन मारे भाई? 8 रन मारे रोहित शर्मा ने। भाई एक ही इनिंग को गिनोगे, दूसरी इनिंग किसने गिननी है भाई? दूसरी तो संचित मतलब ये स्टैंडर्ड तुम्हें 8 रन के बेसिस पे किसी को वो करना पड़ेगा हाइक। अरे नहीं चिराग भाई वहां पे ये बोलेगा कि स्ट्राइक रेट बताओ किसका ज्यादा है भाई। वही बोला था।
न्यूजीलैंड के वैसे स्पिनर कौन कौन है अच्छे? सेंटनर वेंटनर होंगे और वो इजाज खान क्या नाम है उसका, उसको लाएंगे। पटेल हाँ। पटेल एजाज पटेल। अरे इंग्लैंड के सामने, वो न्यूजीलैंड के सामने फ्लैट पिच बनाएंगे, देखना। देख तो हम लेंगे, पर वानखेड़े ये में सब फ्लैट ही बनेगी। देख तो हम लेंगे, ये सब जानकारियां आपको कहाँ से मिलती है? अरे वानखेड़े में फ्लैट ही बनती है, देखना। अच्छा। नहीं वानखेड़े में मतलब इतनी फ्लैट नहीं होती है। हाँ वो तो थोड़ी सी मतलब स्टीम होगी, पर तीसरे लगभग चौथे फ्लैट पांचवे ही दिन होगी। तक तो फ्लैट ना बनाओगे फ्लैट। तो भाई केन मामा वहां पे खड़ा ही रहेगा, फिर आउट नहीं होगा। अरे केन मामा के लिए जसप्रीत बुमराह है। नहीं अच्छा है, जैसे भी बने कॉम्पिटिटिव बने। आपको चिराग भाई इन 2 मैचों की पिचों से कोई दिक्कत? इंग्लैंड सीरीज के बाद से हमारी पिचेस बहुत अच्छी बन रही है, बैलेंस्ड है दोनों तरफ। हाँ नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ इन 2 मैचों की पिचों से कोई दिक्कत? ना बिल्कुल भी नहीं। बस तो ऐसी बना दो वहाँ पे, और क्या है। वैसे ऋतुराज बीजीटी में बैकअप ओपनर है क्या? अभी जैसे तो कुछ अरे पता न्यूजीलैंड नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने रैंक टर्नर बना लो श्रीलंका की तरह। मजा आ जाए। अभी तो कुछ पता नहीं है जटायु भाई, कि मुझे नहीं लग रहा वो टेस्ट में आएगा अभी, क्योंकि आपको पुरस्कृत उन लोगों को भी तो करना पड़ेगा जो दिलीप ट्रॉफी में, अगर जैसे कंबोज है उसको आपको करना तो पड़ेगा ना पुरस्कृत किसी हिसाब से, वरना दिलीप ट्रॉफी कराई क्यों है? और बेस्ट बल्लेबाज तो वो निकला है ना, रावत करके बंदा। रावत है, क्या नाम है उसका? सैमसन। सैमसन रावत। अब टी20 संजू रावत, टी20 जस्टिस कैसे कर रहे सैमसन हो? रावत। है ना, एक तो ईश्वरन है और एक रावत है, इनके सबसे ज्यादा रन है ना। अनुज कौन रावत। अनुज रावत? नहीं यार, शाश्वत रावत क्या नाम है, शाश्वत करके नाम है उसका, कुछ बंदे बच्चे का। क्या पता नहीं देखा है तो। अनुज रावत होता तो सईदा बोलते, आरसीबी वाला अनुज रावत है, उसका नाम नहीं बोलते। हाँ नहीं दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन उसने ही बनाए, शाश्वत ने या क्या कुछ। आरसीबी बेड कर लग जाते। भाई साई सुदर्शन उमेश भाई सबसे आपका अरे खाली उमेश सीट। भाई, ये देखा क्या अभी आपने क्या देखा? कोहली का? क्या हुआ? अच्छा वो बॉल नीचे अरे रन। यार, कुणाल भाई कैसी स्वीप बातें देखा? करते हो? अरे कोहली स्वीप मारा भाई कोहली का बंदे क्या ने। नहीं देखो देखेंगे? भाई, हमें नहीं देखना। अरे बंदे ने स्वीप मारा भाई। नहीं तुमने बोल रहे थे कोहली का देखा, उमेश भाई ने तो नहीं देखा भाई, तुमने देखा तो ये बता सब दो। नहीं, ये सब तो तुम्हारी हरकतें हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। अरे स्वीप मार रहे हैं भाई विराट कोहली, वही 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 कह रहा था मैं। हंसते हैं फिर हर बार स्वीप मार के हंसते हैं। उनका हो गया भैया उनपे, हर बार ये स्वीप मार के हंसते ही हैं। इन्हें भी पता है कि ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं शॉट की नेट में। तो ये नहीं, मैं एक ये ही कह एक रहा था, लेट हाँ कर रहे जटायु भाई वो हैं। बोल रहे थे ना, जटायु भाई मतलब है तो सही नेक्स्ट इन लाइन पैकिंग ऑर्डर में है, पर दुलीप ट्रॉफी में जिन्होंने किया उसको भी तो आपको करना है। साई सुदर्शन का ठीक ठाक गया है विश्वास भाई, जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो मेरे ख्याल से कोई अलग बल्लेबाज है। दूसरे नंबर पे ईश्वरन है, पहले नंबर का मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो रावत करके है या शाश्वत करके है उसका नाम। उमेश भाई हर बारी रन्स नहीं होते भाई उस बंदे की, वो देखो एबिलिटी क्या है भाई। उसने अभी कितने डोमेस्टिक मैच ही नहीं ज्यादा खेले, इसलिए उसके रन कम आपको दिख रहे होंगे भाई। हाँ तो अगर उसने डोमेस्टिक में ज्यादा नहीं खेले तो फिर वो तो करना पड़ेगा ना वहां पे। हालांकि वो अच्छा फाइंड है, अच्छा फाइंड है, वो दिख के आता है, उसमें एबिलिटी तो है, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है। वो बंदा अभी वहां काउंटी में भी सेंचुरी मार के आया है। पेल के आया भाई, सेंचुरी नहीं मार के आया, पेल के आया। किसी ने यूट्यूब देखी क्या? एक तो कोई रोहित का फैन था, क्या बोलते हैं, मोस्ट सेल्फलेस क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ना। कौन कौन सेल्फलेस क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट है? रोहित किसके लिए कौन, मतलब मैं समझा ही नहीं कंटेक्स्ट इस बात का। रोहित फैन है कोई तो। हाँ तो ठीक है ना, वो भाई ये बढ़िया। रोहित शर्मा के नाम से सेल्फलेस वाला चलता रहता है, विराट कोहली के नाम से गोट वाला चलता रहता है, उनके फैंस आपस में एंजॉय करते रहते, करने दो, बढ़िया है। ये देखो राजीव शुक्ला को दिखा रहे हैं। हाँ नहीं बट यार उमेश भाई, हमारे में बॉल भी पड़ गई भाई, तुम राजीव शुक्ला को देखते हो। उमेश भाई गोट बनने में या कैप्टन कूल बनने में भाई कितने कितने साल लग जाते हैं भाई। और ये सेल्फलेस बनने में भाई पीआर करनी पड़ती है और कुछ नहीं 2 ही भाई, साल में हो पैसे। जाता है मामला वो।
वही भाई, सारी जिंदगी स्टैट पैडिंग करते रहो, लास्ट के 2 साल में भाई सेल्फलेस बन जाओ। पीआर का है तो सही यार, ये मानना पड़ेगा, पीआर है तो सही, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, अब वो ऑर्गेनिक है या फिर फोर्स्ड है वो पता नहीं, लेकिन यार देखो फिर मैं वही टॉपिक लाऊंगा, केएल राहुल इतना खराब नहीं है जितना उसको दर्शाया गया है। आज की डेट में सबसे पहले कोई छोटा बच्चा भी आएगा, उठे सुठे क्रिकेट की नई जानकारी नहीं, केएल राहुल की मानसिकता, अरे कौन सी मानसिकता भाई, जिसकी मानसिकता होगी वो कभी नहीं खेल पाएगा, कभी भी अरे नहीं खेल पाएगा। उमेश भाई सुनो, उसकी 2020 के पहले आईपीएल की स्ट्राइक रेट देखो और 2020 के बाद में की आईपीएल की स्ट्राइक रेट देखो हर सीजन की। उसको ऐसा लगता है कि मैं आउट हो गया तो भाई पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, मैं आउट नहीं हो सकता। और मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, उसका ओडीआई में या फिर उसका टेस्ट मैच में हर पारी में वैसा नहीं होता है ना। और अगर आप और कहते हैं कि इस मैच में देखो उस मैच में देखो, तो 10 साल से फिर विराट रोहित का देखो किन किन मैचों में कहाँ कहाँ आगे हैं, उनका नहीं होता है, इसका हो गया है। तो मैं ये उतनी तो सामने बुमराह भी हवा यार है, का इसको ये तो भी है, विराट अब भी वो हवा है। ऑर्गेनिक मान लीजिए आप या फोर्स्ड मान लीजिए, करी सोची समझी रणनीति से मान लीजिए, या फिर ऐसे ही हो गया है, वो चीज फेमस तो प्रचलित तो हो गई है। उमेश भाई ये ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी भाई वो उठा सुठा आता है कहता है कि खेल रहा है, हमने देखा वो टेस्ट कैसे खेल रहा था, एकदम से उसको बताया जाएगा ड्रेसिंग रूम में कि बेटा आज ना ऐसे खेलना है, तो फिर वो 158 की स्ट्राइक रेट से कैसे खेल, वो तो दब जाएगा ना कि अरे मुझे तो ऐसा खेलना है, वो दब जाएगा। अरे क्योंकि वो ऐसा खेल सकता है लेकिन खेलता नहीं है ना। तो मैं उमेश कहता भाई ये जो हो रहा है ना कि सेल्फलेस, ये ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि अरे बचा बचा हाँ, कोई भी उठ के आगे कह देता है कि विराट कोहली डजंट नो हाउ टू प्ले ओडीआई क्रिकेट, ही डजंट अटैक, ही प्ले स्लो। तो भाई ये जो चूरन चाट रखा है ना हमने उसका, कि सेल्फलेस खेलने का, कि आओ मारो जाओ 10 रन 20 रन कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई वो हटाना पड़ेगा थोड़ा उससे सा। नहीं होता, आई एम सॉरी, जिसको क्रिकेट की जानकारी है वो बता देता है आपको कि ये 47 रन एक फाइनल में मारते कुछ नहीं होता, सीधी सी बात। नहीं नहीं, आप पिछले 1-2 साल से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई सारे ओडीआई मैच देखो, ऊपर से इनके ओपनर जल्दी जल्दी मार के चले जाते हैं, फिर पूरा कोलैप्स हो जाता है। भाई रोहित था इसलिए विराट टाइम लेके खेल रहा था, और विराट है इसलिए रोहित ऊपर से ताबड़तोड़ मार रहा है, सिंपल सी बात है। दोनों नहीं एक दूसरे यार, को फंक्शन मैं इस नहीं पे कर रहे बोलना थे। चाहूंगा कि यार उमेश भाई, अगर रोहित शर्मा सेल्फलेस के नाम पे इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है अपने ऊपर, अगर यही सेल्फलेस बन, मान लो गिल आके 10 बॉल पे 15 रन बना के आउट हो जाता, या जायसवाल 15-20 रन बना के आउट हो जाता, उसको गालियां तो पड़ती उनको उनको गालियां तो पड़ती है, अब तक पता नहीं वो कहाँ पे भाई टीम से ड्रॉप भी हो गए होते भाई, कि 15 रन के लिए कौन खेल। वही तो बात है ना। अब आप याद अब करिए, बहुत अच्छा था कल, आए जरूरत भी थी, पहली 2 बॉल पे 2 छक्के पड़े हैं, पब्लिक मुठियाली है, मतलब पब्लिक एकदम ऐसी होगा, अरे रे रे 2 बॉल पे 2 छक्के देखे ही नहीं हमने कभी, ओ हो एग्रेशन बेसबॉल की माँ का, ये भाई साहब रोहित शर्मा ने क्या कर दिया, 12 रन बने थे, इतना कुछ हल्ला मचा, 12 रन बने थे, उसके बाद 11 और बने, निकल लिए। टेस्ट मैच में वो नहीं होता है। आज देख लो क्या जरूरत भाई, अब कितने ओवर हुए हैं, आप टोटल हो गए कितने, 8 ओवर हुए हैं, ठीक है, आपको अभी 36 रन चाहिए, क्यों क्यों आपको 8 की जगह 6 ओवर में खत्म करना था, क्या उपलब्ध कर लो, उपलब्धि ले लोगे उस चीज से, थोड़ा समझ यार, ये चीज तो नहीं ना, हम देखने बैठे हैं भाई, हम 47 रन देखने 23 रन देखने थोड़ा ना बैठे, हम रोहित शर्मा के डैडी 100 देखने बैठे हैं। अरे हवा भरी हुई है भाई, बस और कुछ नहीं। फिर आ जाते हैं ये संचित भाई जैसे 90, अरे गर्मी लग गई, भाई गर्मी लग गई क्योंकि ज्यादा देर खेल लिया था, जहां बारिश होती है और फिर धूप निकलती है ना, वहां ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए इसलिए हो गया। 10 बॉलों पे किसको होता है डिहाइड्रेशन, तो पता है भाई, वो बैटरी वो ड्यूरासेल की नहीं है, वो निप्पो की बैटरी है, उतनी चलेगी तो चलो, जितनी देर चलना है उतने मारो। देखो उन्हीं पे एक ट्वीट शेयर किया हुआ है। हाँ जी, वो सब एक ट्वीट शेयर किया, आप लीड ने किया। आप जो पहले जनरल स्टोर से जो ले रहे हो, जिसको स्कैन कर रहे हो, जिसका बार कोड, वो कर लो पहले, बहुत चीज चलाइए।
सही है। अरे यार ये किसका यूनिवर्सिटी मार रहा है भाई, बंद करा दो इसको। अरे वो या तो आप किसी फास्टैग वाले से निकल रहे हो या तो आप स्टोर में बारकोड स्कैन करवा रहे हो। ठीक है, वो कर लो पहले। हाँ मयंक भाई बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। अरे नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि ये जो बत्ती बज रही है पीछे, इसको बंद करो। और ये जो सेल्फलेस का जो गिमिक है, जो सेल्फलेस बनो आज से बोलने का वो है उनके लिए। यार देखो बात ऐसी नहीं है। एग्रेशन का भी एक गिमिक चला था जब विराट कोहली कप्तान थे। एग्रेशन एग्रेशन भी चला था बहुत। वो थोड़ा सा कुछ बोल देते थे, वो पहले से ही कर रहे थे। वो मैं गिमिक मानता हूं कि गिमिक होता भी है। कप्तानी को हाइप भी किया जाता है, कप्तान को भी हाइप किया जाता है, वो है भी जस्टिफाइड भी है। आपने रिजल्ट भी दिए हैं। पर मैं जब नॉर्मल टेक्निकल क्रिकेट सेंस में बात करता हूं तो भैया आप टेस्ट मैच की 95 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस प्रकार से अंधे पीछे नहीं सकते जब आपके पास 2 सेशन पड़े हैं। ठीक है, वो गिमिक अपनी जगह सही है, वो करते रहो गिमिक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन भाई वो खेलो तो ये चीज आज जो हुई है ना, ये याद करिए WTC में इतना बढ़िया सेट हो रखे थे, वहां जाके वह नेथन लायन को अंधा घुमा रहे हैं बिना लाइन पड़े हुए। याद है किसी को? वहां से अपना टेस्ट मैच डूबा था। तो ये सब अरे हरकतें तो सीखो ना। 450 चीज कर रहे थे। हाँ, आपको जब पता है कि आप पिच पे रहोगे, बाकी खिलाड़ियों से खेलने की शैली आपकी अलग है, तो आप इंटेंट और सेल्फलेस के अफीम के साथ साथ थोड़ा सा कौशन का नमक क्यों नहीं चाटते हो, सेंधा वाला? अरे उमेश भाई एक मिनट में मैं बताता हूँ। ये सेंधा 2020 नमक क्या उमेश भाई? अरे एक अरे मिनट चुप कुणाल रहे भाई, यार, कुणाल यार, तुमने तो दी थी। आपके मैं कह पास रहा हूँ आऊंगा कुणाल भाई। हाँ मयंक भाई बोलिए। 2020-21 की बात है, बीजीटी की। उन्होंने वहां पे ब्रिस्बेन था या पता नहीं, उससे पहले वाला मैच था, तीसरा शायद सिडनी था या जो भी था। तो नेथन लायन को या पता नहीं किसको, मतलब ही वाज सेट। रोहित शर्मा वो 50 के करीब थे या 50 उनके हो गए थे, तो उन्होंने स्पिनर को आगे निकल के मारा। मेरे को अभी भी याद है, लॉकडाउन था उस टाइम, वो जो हुई थी। और स्टार्क ने या पता नहीं किसी ने कैच पकड़ा, तो ये कह दिया। और कमेंटेटर कह रहे थे, मतलब गावस्कर ने भी बोला था कि व्हेन यू आर सेट नो नीड टू प्ले दिस शॉट, तुम लंबा खेलो ना, इनिंग्स को वो करो। तो पता नहीं बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं जो पोस्ट मैच होती है या जो डेली की होती है टेस्ट मैच में, तो रोहित शर्मा ने बोला था आई विल कीप प्लेइंग माई शॉट। तो फिर जब बंदा यही बोल दे रहा है कि आई विल कीप प्लेइंग माई शॉट, तो उसमें फिर क्या ही बोले उनको। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई तुम्हारी तरफ से वहां गलती हुई है। अरे हाँ, वो सिडनी टेस्ट का पहला इनिंग था, मिचेल स्टार्क ने कैच पकड़ा था। कैच पकड़ा था वो मुझे याद है। उस दिन के बाद और इन्होंने वो क्या कहते हैं कि वो पुल पर वो पे भी खेलने इनका के बाद में था ना। नहीं, इनका एक नहीं, वो तो स्पिनर को था नहीं, इनका एक पुल पे भी रहता है कि भाई मैं पुल पे इतने रन आराम से मार देता हूँ, तो वहां पे आउट भी हो जाऊंगा, तो कोई वो नहीं है। हमारी क्रिकेट को डिग्रेड करते हैं, अब जो पर्सनल ये तो माइलस्टोन पूरा को हुआ लेके भाई। एवरेज बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी तू बोल रहा था साले, मुझ पे 2 बार अभी तू बोल रहा था ये चीज। मैंने बोला पूरा आउटसाइड इम्पैक्ट है भाई वो। एक तो भाई ये बैकफुट पे जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है साला। सही में यार, साला कहाँ बढ़ा लो भाई, थोड़ा स्टैट पैडिंग कर लो भैया। अरे ये पिच नहीं है स्टेट पैडिंग वाली, क्या बोल रहे अरे हो। हाँ उमेश भाई, मैं एक बात कह रहा था, ये जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फलेस का इंटेंट वाला है ना, सेल्फलेस इंटेंट से खेलने का, इस चीज में ना उमेश मुझे भाई तो सुन भी नहीं रहे भाई, तुम उनको क्यों बोल रहे हो? उमेश भाई आप हो क्या? नहीं है। अरे मयंक भाई हाँ, सेल्फलेस पे बोल रहा था मैं कि अच्छा लाइक मेघ भाई को बोल रहे हो। भाई मेरे को ना यशस्वी जायसवाल भाई इस चीज में बहुत मैच्योर लगता है यार, दो ही इज वेरी यंग एट द मोमेंट, बट द वे ही प्लेज ना, कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना है, फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट अरे इनिंग में देखो, कितना बढ़िया खेला वो भाई है उसने। वो है यंग भाई, उसको बनाना है अभी। रोहित शर्मा 18 साल से खेल रहा है, बहुत टाइम हो गया भाई उसे। तो मैच्योरिटी तो दिखाए कम से कम, 18 साल से खेल रहा है तो। अगर अगर इसी के लिए तो जायसवाल बोल ऐसे रहे हैं। अगर जायसवाल ऐसे शॉट मार के आउट हो जाएगा ना, तो उसको भाई इसको निकाल देंगे, बार बार ऐसे आउट होगा तो। जायसवाल तो भाई बच गया भाई, बच भाई गया। जयसवाल आगे बढ़ के जो कवर पे भाई मारता है ना ड्राइव, एक नंबर बहुत शॉट है प्यारा भाई। भाई। अब बहुत बार आपने मारता बोला है। मार दिया भाई, आपने बोला मार दिया। अबे देख के ही बोला साले।
क्या ही है भाई। ओपनर तो चलो इनको बढ़िया मिला है वैसे, अगर ट्रस्ट करेंगे तो। ये नहीं गिल मैं का भाई आप तो देखना, ये भाई सेना वेना में नहीं जाना चलेगा, आप देख है। लेना। नहीं चलेगा सेना में, आप देख लेना। गिल की किस्मत ही खराब है भाई, उसकी बॉल भी इतनी अंदर आई, पता नहीं कितनी 4-5 स्टंप जितनी कट गई अंदर। ये सेना में ना मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रन बना देगा। ये सरवाइव मतलब शायद ज्यादा ना कर पाए। जैन भाई, सर्वाइवल को he will not survive in सेना वेल, आई कैन बेट दैट। नहीं अरे नहीं, रुको वो मिनट, हाँ सर्वाइवल अरे गेम नहीं रुको एक खेल मिनट, पाएगा हम लोग। शॉर्ट मेकिंग रुको रुको, प्लेयर है यार, मार के निकाल देगा रन यार, वो क्या इतनी हाँ, टेंशन अरे वाली। रुको रुको एक बार, अभिनव सर बोलो। राम राम, नमस्ते। हेलो, बोलो विनोद सर। आवाज नहीं आ रही विनोद सर। आज विनोद सर साइलेंटली बोलना चाहेंगे। हाँ जी, कितने रन रह गए? 25। 25 रह गए। ठीक, बढ़िया है। हाँ विनोद सर बोलिए। राम राम, नमस्कार। उनका माइक में दिक्कत है कुछ, आवाज नहीं आ रही थी उनकी, बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। वैसे हम इंडिया में टॉस जीत कर यूजुअली बैटिंग फर्स्ट क्यों नहीं करते? सॉरी, मतलब बॉल फर्स्ट क्यों नहीं करते? चौथी इनिंग ना खेलना पड़े इसके लिए। शायद क्या चीज जैन भाई, आपकी आवाज नहीं समझ में आई। हम इंडिया में यूजुअली मतलब मोस्ट लाइकली बैट ही करते हैं अगर टॉस जीतेंगे तो। हाँ, तो हम बॉल क्यों नहीं करते? अरे चर्चा हो रही थी शायद, वही अटैकिंग खेलता है या सेल्फलेस बोल लो या जो भी बोल लो, जी जी। उस पर शायद चर्चा हो रही थी जी। तो उमेश भाई एक्चुअली हुआ है ये है, मैं समझ रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज इंडिया इज डूइंग गुड एंड विनिंग, तो ये ढक जा रही है बात। अगर यही स्कोर लेवल ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हम 3-1 या 4-1 से हारेंगे तो इसकी चर्चाएं जोर इसी जोर शोर से उठेगी ओपन पब्लिक में, अभी तो स्पेस में उठ रही है। तो एज लॉन्ग एज इज विनिंग ये सब नजरअंदाज हो रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते हम। अरे भाई यार ये हाँ विनोद सर मैं सहमत हूँ। देखिए जीत में तो 50,000 चीजें छुपती हैं। जब जी भारत जीत रहा होता है या कोई टीम जीत रही होती है, सारी चीजें छुप जाती हैं। जी। तो दूसरी एक बात है, जी मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ रोहित शर्मा की ऐसी इनिंगों की, लेकिन आप देख लीजिए डेविड वार्नर की शैली भी ऐसी थी, मार्टिन गुप्तिल की शैली ऐसी थी। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अब ये कैप्टन है तो इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भी आ जाती है। वैसे हर टीम में लगभग ये दो ओपनर तो मुझे तुरंत याद आ जाते हैं, डेविड वार्नर और मार्टिन गुप्तिल। जी। वो अटैकिंग ही खेलते थे टेस्ट में। ब्रेंडन मैकलम था, तो वो कैप्टन नहीं थे इसलिए ज्यादा उनपे चर्चा नहीं होती थी, या फिर वो इंडियन नहीं थे इसलिए हमें पता नहीं है ज्यादा जानकारी में क्या उनके रिएक्शन होते थे। नहीं नहीं, वार्नर वो को चीज है और स्थापित भी है विनोद सर। दिक्कत ये हो जाती है कि वो एक चर्चा वहां से उठी रोहित शर्मा के खेलने की शैली पे नहीं, वो जो एक अलग से 2022 के बाद से जो एक सेल्फलेस इंटेंट ये वाले जो झंडे निकले हैं ना, उसकी जी। बात हो रही थी कि आप वो पीआर चला तो लो, लेकिन असल में वो एक बहुत ही माइन्यूट कंट्रीब्यूशन टाइप चीज हो रही है अगर आप ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस देखो तो, है ना? मैं वो कह जी रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ मतलब और देखिए, जीत जीत की वजह से उस पे ये दबाव नहीं है कि हमारे नीचे वाले शायद ना चलें तो मेरे पे टोपले फोड़े जाएंगे, हाँ उसमें और वो विनोद डर सर, नहीं है। आपने डेविड वार्नर का नाम लिया, डेविड वार्नर का कभी ये नहीं लगा कि 30-40 रन नहीं बनाएगा वो, अब गया तब गया टेस्ट मैच में, वो हमेशा आता था नहीं तो उसके लगता था उसके कि नहीं नहीं, हमेशा वाली बात तो नहीं है। देखिए फेलियर और सक्सेस तो हर क्रिकेटर का एक पार्ट है, ऐसा नहीं है। माइकल स्लेटर आपको पता है, एक गलत शॉट की वजह से ड्रॉप कर दिया गया था, जी उसकी जी। भी क्रिकेटिंग शैली ऐसी थी। हाँ नहीं, माइकल स्लेटर इसी तरीके से खेलते थे, पर दिक्कत पता है हाँ, क्या है? उसको वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि जीत में तो ढक ही जाएगा, लेकिन जैसे आज है, पिछले मैच में भी मैं वो 10 पे 23 की फुलझड़ी से सहमत नहीं हूं, पर ठीक है। आपकी परिस्थिति थी, आपने शुरुआत दे दी, 3 ओवर में 50 हो गए, विस्मित कर दिया आपने। लेकिन आप उसी इंटेंट से आज जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं उससे 3 गेंदे पहले जब उन्होंने यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दी कट मार के,
वो टेस्ट मैच के इतर एक T20 का शॉट था जहां आप कट मार रहे हैं पावर से, है ना? तो वो दिख रहा है कि आप 95 रन की लक्ष्य को भी आप अपनी 20-25 गेंदों में 40-50 रन बनाने का सोच रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। टेस्ट मैच एक अलग है ना, आपको तो पता ही है विनोद सर कि टेस्ट मैच समय बिताने का है। वहां पे आप 10 की 23 की पारी को, और ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना है, बात ये हो रही थी कि जितना कमेंटेटर या फिर ट्विटर पे जनता या फिर एक ब्रॉडकास्टर मुठिया रहा है उस बात पे कि 10 पे 23 और पहली 2 बॉल पे छक्का, हैं तो 12 ही रन। एक पूरे टेस्ट मैच के नजरिए में 10 गेंदों पे 23 रन की कोई वैल्यू नहीं है टेस्ट मैच में। अब उमेश भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में अगर ऐसा शुरुआत करेगा, अगर ये तो रन बड़े बन गए तो ये भी ढक जाएगा। और अगर वहां रिजल्ट फेवर में नहीं आया पहले ही टेस्ट मैच में, आप देख लेना। मुझे आज पता है दिक्कत क्या हुई कि यही शॉट मैंने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे नेथन लायन को, जहां आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर अच्छे लय में थे, आप वही फिर वो मतलब अंधा मारने के चक्कर में निकल लिए थे WTC फाइनल में। बस समझ ही तो मैं यही कहूंगा उमेश भाई, ही कैन अफोर्ड टू डू ऑल दिस। अभी तो चल रहा है, हाँ, लेकिन बिकॉज द ऑस्ट्रेलिया टीम में इज विनिंग। हाँ, बिकॉज द टीम इज विनिंग। ये और ये मस्तियां उधर शायद ना चल पाए। हाँ, हो सकता है। मैं तो उम्मीद करता हूं, मैं तो देखने ही बैठा था कि भाई आज 95 रन है, आज 10 विकेट से जाएंगे और रोहित शर्मा अंत तक रहेंगे, और हमें जो जैसी पारी यशस्वी जायसवाल खेल रहा है, एग्रेशन, इंटेंट विद कॉशन, बहुत परिपक्वता देखी है मैंने उसको। ये दोनों टेस्ट मैच देख लिए। पहले टेस्ट मैच में तो इनफैक्ट उसकी विराट और रोहित दोनों से बेहतर पारी थी पहले टेस्ट की पहली पारी। मतलब उसको जायसवाल की मैं कंसिस्टेंसी पे बहुत महत्व देता हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी को देखकर मैं उसको, जब गिल और श्रेयस आए थे ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिख रहा है मुझे उसमें। मुझे शैली उसकी बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड। हाँ, और भले उसकी टेक्निक उनसे अगर कमजोर, हाँ, पर उसकी अगर कंसिस्टेंसी टेक्निक क्यों उनसे है? भी कम होगी ना तो भी हाँ। पर विनोद सर, कंसिस्टेंसी क्यों है? क्योंकि व्हेन देयर नीड्स टू बी एग्रेशन ही इज एग्रेसिव, बट व्हेन देयर नीड्स टू बी कॉशन ही इज कॉशियस। यस, बिल्कुल बिल्कुल, देखा है हमने वो। भाई 10 पे 23 उन्होंने मारे। पिछली पारी में इसने भी तो 50 मारा था, और तेज के पहले ओवर में 12 रन तो इसी ने मारे थे। जी जी, बस हम यही प्रार्थना करेंगे ये पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल के राह पर ना जाके बिल्कुल और कंसिस्टेंट ओपनर हमारा बन जाए। बिल्कुल, लोग फिर से 50 मार दिया लॉन्डे ने। हाँ, क्योंकि चॉप्स एंड चेंजेस के तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अब तो ये सेट ही हो चुका है। हाँ, नहीं रखना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी कुणाल भाई थोड़े, अरे ये तो वहां विफल ही हो जाएगा। नहीं, आई एम सॉरी, वो विफल नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हो जाएगा? अगर होगा और फिर टीम में नहीं जगह बनेगी तो मैं समझता हूं मयंक अग्रवाल हो जाएगा, जो आप कह रहे हो। लेकिन ये कह देना कि भाई वहां तो विफल हो, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका में आपके कप्तान के 12 का औसत है, तो साउथ अफ्रीका से क्या जज कर? फिर तो आपको कप्तान भी चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना। मैं तो उमेश भाई 1-2 बार मिसाल बता चुका हूँ। मैं तो प्लेयर को ये बोलूं, अगर सिलेक्टर हो, कि तुम पहले 3 टेस्ट में ओपन कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर। और ऐसा नहीं है कि उसको बोलने के बाद हम नहीं बदल सकते। अगर बिल्कुल ही अगर 4 इनिंग में शून्य हो गया तो तीसरे टेस्ट में आदमी विचार किया है, लेकिन प्लेयर का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया के दौरान भाई जिस साउथ अफ्रीका टूर की हम बात कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन ही किसके आए थे? वो 76-46 विराट कोहली का शतक, केएल राहुल के, बाकी सब तो नीलबटे सन्नाटा ही थे। एक शुभमन गिल ने थोड़ी ठीक ठाक पारी खेली थी, बहुत हल्की सी, और बाकी प्रदर्शन ही किसके थे? केएल राहुल पे ठंडे पानी डाल दिया लोगों ने। मैं नहीं था 2-3 दिन स्पेस पे। नहीं, वो उसकी अभी पिलाई चली रही है, थोड़ा और लंबा चलेगा। हमें और स्पेसेस करके जरा बताना पड़ेगा कि वो इतना घटिया नहीं है जितनी मारी जा रही है उसकी। वो थोड़ा सा समय लगेगा विनोद सर, आपको भी पता है। जैसे लोग तब स्वीप क्यों मार रहा है भाई? जैसे लोग तब नहीं माने थे जब मैं कह रहा था कि नहीं, रोहित विराट को जाने दो T20, वो फिर समय लगा। तो BGT के बाद तक लगेगा समय विनोद सर, निरंतर वैसे बताना पड़ेगा। जी जी, ठीक है। क्योंकि जिस आदमी की मानसिकता खराब है, जैसा बोला जाता है, धारणा में तथाकथित मानसिकता खराब है, उसको जब बोला जाएगा कि भाई बेटा आज T20 के हिसाब से टेस्ट खेलना है, वो कैसे 158 का स्ट्राइक रेट? उसकी तो मानसिकता खराब है ना। तो बात वो नहीं है, बात है उस पे भरोसा, उसको टीम में बताना कि हाँ आज भी ऐसा ही है कि विराट और रोहित के बाद आप सबसे बड़े खिलाड़ी हो, ऑल फॉर्मेट।
तब बताना, या मल्टीपल फॉर्मेट, एक में तो खेल नहीं रहा, तब जाके वो करेगा। आप गलियाते ही रहोगे और हमेशा वो उसको वही करते रहोगे, ले यार उठा दिया इसने, इसको छक्के से खत्म करना था, उठा दिया इसने। चलो कोई नहीं, 3 रन आए, 50 बना गया वो। लो जी। विराट कोहली कह रहे, अरे पगले एक बॉल ले लेता। एक मैच याद आ गया उमेश भाई, पुराना वेस्ट इंडीज को ड्रॉ की तरफ जा रहा था मैच। वेस्ट इंडीज को लास्ट सेशन में 173 का टारगेट दिया था इंडिया ने, मतलब वो बना गई 25 ओवर में। वेस्ट इंडीज उस टाइम में 25 ओवर में 173 रन बनाना बहुत बड़ी बड़ी बात बात थी। है। ये आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं शायद। 83। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने वो स्कोर कार्ड ही देखा है उसका तो, पर ऐसा सुना था मैंने कि हाँ उन्होंने वो बेसबॉल तो क्या ही होगा, वो अलग सा ही बॉल खेल गए थे उस टाइम। वो करती जायसवाल वो वाली वेस्ट कितने इंडीज नंबर टीम पे है मनोज। फास्टेस्ट 1000 रन? हाँ हाँ, नहीं उमेश भाई, हम तो उस टाइम ड्रॉ को भी जीत मानते थे ना। वेस्ट इंडीज में जाके ड्रॉ करना माना जीत जी थी। जी जी जी। नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ मैच ड्रॉ कि की तरफ जा रहा था। उस जमाने की वेस्ट इंडीज टीम करती थी ऐसा, क्योंकि एक होता है ना विनोद सर कि एक बार एक टीम का कुछ चल रहा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का 90 और अर्ली 2000 में चला था, तब वो ऐसी हरकतें कर देते थे, हरकतें मतलब अच्छी चीज। ऐसे माहौल जब होता है ना तो वो कर जाती है टीम कभी कभी, और कभी कभी निरंतर भी करती रहती है। ऐसे एक वेस्ट इंडीज का दौर था, फिर ऑस्ट्रेलिया का था, इंग्लैंड का एक छोटा सा आया था, पर वो शगुफा ही था। इंडिया कर रही है, मतलब 33-34 ओवर में 285 रन, कोई आज मतलब आज की डेट में भी बहुत हैं, एक्सट्रीम है वो। लो जी, 3 रन चाहिए। अब तो आप भी चौका मार के खत्म करिए, है ना, दाढ़ी तो सफेद हो ही गई है, मारो आप भी इंटेंट का। सिंगल ले लिया उमेश भाई, कहाँ अरे चौका। वो थोड़ा ना सेल्फलेस करते हैं, उन्होंने सेल्फलेस का अफीम पूरी तरीके से नहीं चाटा है अभी तक। मेरा स्टेप आउट कर तो रहा था उसको, ताइजुल को 2-3 बार स्टेप आउट किया एक ओवर में उसने। तो मैंने कहा ना ताइजुल पूरी का, पूरी तरीके से नहीं चाटा है, थोड़ा सा तो चाट ही लिया है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा चाटा है। मुझे उनके वैसे एक बात जी जी दीपक भाई। वैसे एक बात है कि विराट कोहली के साथ जो भी बल्लेबाजी करता है यंगस्टर ना, वो एक अलग जोन में करता है यार। ये पता नहीं क्या सिखा के चलाता है उसको, नहीं, वो एक मास्टर है वो। दीपक भाई, वो ना एक होता है कि जब दूसरे छोर पे विराट कोहली या रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज खड़े हो ना, तो जो युवा बल्लेबाज है या फिर वो दूसरा है ना, वो इस हिसाब से खेलता है, अरे कुछ नहीं, वो तो है ना, उस तरह वो होता है, एक मानसिकता होती है, वो तो है, वो एक आ जाता है। उमेश भाई कोई मुझे बताएगा क्या यहाँ पे कि जायसवाल ने कितने लाइक लीस्ट इनिंग लिए हैं, लाइक इज ही द फास्टेस्ट टू 1000 इन टेस्ट क्रिकेट? नहीं नहीं, फास्टेस्ट वो नहीं है। अच्छा, वो श्रीलंका का है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया ना ब्रैडमैन का। कमेंडो मेंडिस, हाँ वही। अच्छा इसी का रिकॉर्ड तोड़ा क्या उसने? नहीं, ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है, मेंडिस ने। अरे भाई यार, जायसवाल की तो कितनी इनिंग हो गई, दो दो वेस्ट इंडीज में मैच खेला था, 2 साउथ अफ्रीका, 5 इंग्लैंड, रद्द हुई है। जायसवाल की 20 हो गई हैं, 22 इनिंग में साउथ कितने रन अफ्रीका हो में गए? पूरा। 72 और 51, 121, 1100 रन। अरे शॉट यार। मेरे ख्याल से फास्टेस्ट 2000 इंडिया में तो काम्बली ही है अभी भी। हाँ काम्बली अभी शायद। हाँ, जायसवाल शायद सेकंड है। 1994 विनोद काम्बली। हाँ, सेकंड होंगे इंडिया के जायसवाल 14। काम्बली के बाद। हाँ जायसवाल सेकंड है, 2 इनिंग ज्यादा काम्बली लिया ने है इसने बहुत जल्दी काम्बली। बना लिए थे, बहुत ही जल्दी बना लिए। काम्बली ने 14 में बनाए हैं और जायसवाल ने 16 में, 16 इनिंग में। हाँ, ऐसा कुछ होगा। काम्बली को मैंने देखा, काम्बली ने बहुत जल्दी बना लिए थे। उस लिस्ट में मेरे ख्याल से आपके पुजारा भी होंगे भारत के।
उमेश भाई जब इतना ब्रिलियंट बल्लेबाज था तो फिर उसको ड्रॉप क्यों किया गया यार? अरे वो ड्रॉप नहीं हुए थे भाई, उनको एक एंकल इंजरी हुई थी एक मैच में, जिसके बाद वो वापसी की थी 1.5 साल बाद, और फिर वो प्रदर्शन नहीं था वैसा। आपको अगर याद हो तो 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें युवराज सिंह का डेब्यू था, उसमें भी खेल रहे थे वो, लेकिन उनका प्रदर्शन उसके बाद नहीं आया था। अरे पुजारा का पहला सीरीज बीजीटी था ना इंडिया में? हाँ जी। पुजारा का पहला सीरीज इंडिया में बीजीटी था ना इंडिया में? शायद, अगर मैं सही है जानकारी तो यार, डेब्यू सीरीज उनकी शायद बीजीटी ही। 2010, हाँ हाँ 2010 में, हो गया 2010 खत्म। हाँ पहला स्कोर भी 72 था शायद, मुझे याद आ रहा है। जी। अब कई लोग बोलते हैं ना पुजारा रहाणे के ओवरऑल रन, एक ने 2011 से डेब्यू किया है, एक ने 2010 में किया है। केएल राहुल के 8000 रन है, इन दोनों के नहीं है ओवरऑल। मैं फिर उमेश भाई कामली का थोड़ा वो पृथ्वी शॉ वाला फ्लैम्बॉयंस भी था। नहीं, वो था, पर उसके बावजूद जैसे ही वो सही हुए उनको ले आया गया था। लीजिए, जीत गए जी, 7 विकेट से जीते हैं और मजे आ गए हैं। 2 दिन में मैच खत्म हो गया भाई। एक नंबर। लो कुणाल भाई, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई, विराट कोहली नॉट आउट गए हैं, एवरेज सुधर जाएगा। खुश? 0.7 सुधरेगा। 0.7 49 हो जाएगा। नहीं नहीं 49 शायद नहीं हो, एक सेकंड चेक कर। मिड 40s में तो कोई नहीं आना चाहिए। नहीं अरे नहीं रहेगा 48 भाई, तो अभी आ भी गया है। भाई फॉर्म में, आ गया फॉर्म में भाई, फॉर्म में आ गया लौटा। 48 तो अभी भी है। 48 अब एवरेज भाई तो आ गया फॉर्म। 200 पारियां खेलने के बाद 48 का औसत कुछ नॉर्मल थोड़ना होता है भाई। 200 पारियां नहीं हुई उमेश भाई अभी भी, अरे कितनी लगभग 200 193। पारियां मेरे भाई। हम्म 195 96 तो 49 हो गई गया, होंगी। हो गया 49, हो गया 49। हाँ हाँ पता है। चलिए अब बढ़िया है। जल्दी से न्यूजीलैंड सीरीज में थोड़ी सी करे स्टार्ट पैडिंग, 50 पहुंचाए एवरेज, मजा आया। थोड़ी वैसे ना हम चलाएंगे भाई ऑल जनरेशन का बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट में बैट्समैन। ऑल फॉर्मेट में मतलब रोहित बेटर है कि वार्नर? तीनों फॉर्मेट में? ऑल फॉर्मेट बैट्समैन यार नेक टू नेक ही हैं दोनों, मेरे को तो लगता है नेक टू नेक है। रोहित शायद स्लाइटली एज ले ले, लेकिन नेक टू नेक है मेरे हिसाब से। वार्नर ने टेस्ट में थोड़ा ज्यादा किया हुआ है और रोहित ने ओडीआई में थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। हाँ, इसलिए मैंने कहा नेक टू नेक है, पर ओवरऑल अगर बोलूंगा तो फिर मेरे को मतलब हो सकता है बायसिंग भी हो, लेकिन मुझे रोहित ज्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया, रोहित ने अभी तक एक भी ओवरसीज टेस्ट में कैप्टेंसी नहीं की है। डब्ल्यूटीसी को नहीं, साउथ अफ्रीका टूर था। नहीं, साउथ अफ्रीका और WTC कर हाँ, चुके हैं ना। साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीसी था। पर हाँ, उतने मैचेस नहीं किए हैं अभी। हम्म, अभी 10 मैचेस है, 5 ये, 5 इंग्लैंड और 11 WTC फाइनल। जी जी। हेलो उमेश भाई। हाँ संचित भाई बोलिए। वो अब हम WTC में अभी ये वो न्यूजीलैंड से एक मैच हार जाए और वो ड्रॉ हो जाए वहां सीरीज, तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, और जाएंगे। अब कोई समस्या नहीं है। नहीं अगर हाँ, चार चार भी नहीं हो जाएगी ना अगर ड्रॉ हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, अभी टोटल 3 ही जीतने हैं, अभी भी इक्वेशन वही है, टोटल 3 जीतने हैं। हाँ वो तो जीत जाएंगे। तीन न्यूजीलैंड मैच मतलब जीत जाएंगे, अभी जीत जाएंगे। कोई ये इनका ग्लेन फिलिप्स कोई मिरेकल कर दे तो ठीक है, वरना तो वहां भी सारे टुक टुक किए। नहीं, और अभी वो ये कैसे है, मोमेंटम नहीं है उनके पास, वो हार के आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो इतनी खराब टीम है न्यूजीलैंड। हाँ ये तो है। लास्ट टूर पे आए थे तो भी ड्रॉ भी कर दिया था, कानपुर में ही किया था। हाँ, कानपुर टेस्ट ही किया। बांग्लादेश से तो अच्छी टीम है यार। हाँ 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 बिल्कुल, वो अभी हार के आ रहे हैं क्योंकि वहां रैंक टर्नर थे, वो ठीक है वो, लेकिन वो ऐसी इतनी खराब टीम नहीं है न्यूजीलैंड। इंडिया भी तो हारी है वहां पे हाँ हाँ, ओडीआई में। ये देखो, ये वाला सीन, श्रीलंका से। ये सीन जरूर दिखाना है, गौतम गंभीर और विराट कोहली गले मिलते हुए, ये जरूर दिखाना है आजकल।
अब रोहित विराट, ये वाला सीन बढ़िया लगता है रोहित विराट का मिलते हुए। चलिए ठीक है, फिर चला जाए, फिर शाम को लगा देंगे बात। ठीक है भाई, चलिए, सभी को धन्यवाद भाई। राम राम, हर हर महादेव।